बिल्कुल। रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय ऑन पैसिव। मैं नाज़मा राजपूत, ऑन पैसिव ब्रांड एम्बेसडर, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ऑन पैसिव टीम चैंपियन नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक पहले की तरह उसी तरह जैसे हर बार एक नया टॉपिक आता है, और आज का टॉपिक भी बहुत ही अपने आप में बहुत ही शानदार है। बहुत ही वाकई में जिंदगी में बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत होती है हमको हर लम्हा हर, यानी इसमें ये नहीं सोचा जाएगा ये चीज हमें कब जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमको सुबह दोपहर शाम या हर किसी भी फील्ड में किसी भी रिश्ते में हमको इस टॉपिक की जरूरत पड़ती है। और मैं समझती हूँ कि आज के टॉपिक में हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ दिखने वाला है। तो यानी कि आज का टॉपिक है मेक राइट डिसीजन। राइट यानी कि सही फैसला करें। तो ये बहुत बड़ी बात है, मामूली सी बात है कि सही फैसला करना छोटा सा वर्ड है, लेकिन कहने को बहुत सारी चीजें हैं। माँ एक छोटा सा पॉइंट से मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि कुदरती एतबार से कुदरती एक होता है ना कि इंसान का दिमाग जो उसकी अक्ल होती है मतलब गाइड करती है, हर एक शख्स को गाइड करती है। वो बताती है कि हमको सही करना है या गलत करना है। ये दो बातें हैं, सही करना है या गलत करना है। लेकिन दिमाग का जो फैसला है यानी अक्ल का जो फैसला है वो गाइड नहीं करता। वो बिल्कुल गाइड आपको नहीं करेगा। क्या करेगा, आपको सही गलत तो बताता है, लेकिन आपको डिसीजन ये नहीं देगा तू यही चीज कर। ये आपका डिसीजन है। तो हम क्या करते हैं कि आप और हमको क्या करना होता है, सीख कर अच्छा फैसला कर सकते हैं। और आज इसी टॉपिक को लेके मैं यहाँ स्टार्ट करती हूँ। और मैं सबसे पहले तो मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब अगर आ गए हैं, सॉरी नहीं आए डॉक्टर साहब, हमारे मेंटोर हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी, ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया। और सच बात तो ये है कि उन्होंने हमको एक नई दिशा भी दिखाई है। नाम ही ऐसा नई दिशा है कि कभी पुरानी होगी ही नहीं। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आज हमारे साथ रमला साहा मैम है, जो कि वो बताएंगी कि इसमें जो भी खूबियां हैं खामियां हैं। मैं क्योंकि इन्हीं का पसंदीदा ये टॉपिक है, तो हम चाहेंगे कि रमला मैम आए और अपनी यहाँ इस टॉपिक के बारे में बताएं, ताकि हम सब उससे काफी नॉलेज ले सकें। तो थैंक यू सो मच। और ओवर टू सॉरी वेलकम रमला मैम, वेलकम। वेलकम थैंक यू रमला नाजमा मैम। मैम। वेलकम रमला जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को, थैंक यू सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इदरीस मोदी सर का। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से उपस्थित सभी महानुभावों को तो मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी हमेशा है रहेगा, शुभकामनाएं भी है। सबसे बड़ी बात है कि हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एक परिवार में है, एक परिवार में रहने से सबका रिस्पेक्ट करना भी, सबका सुनना रिस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक है मेक राइट डिसीजन, जीवन में सही निर्णय लेना। हमें अपने लाइफ में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तथा सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत से निर्णय लेने होते हैं। कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ के लिए लेने होते हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिससे हमारा आने वाला भविष्य प्रभावित होता है। हम आज जो भी है, चाहे सफल है या असफल है, यह हमारे द्वारा अतीत में लिए गए डिसीजन का ही परिणाम है। यदि आज हम सफल है तो इसका मतलब है हमने पास्ट में ऐसा कोई डिसीजन जरूर लिया था जिसकी वजह से आज हमारा सॉरी आज हमारा लाइफ या हमारे आने वाला लाइफ सक्सेस होगा, सफल रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, वन पैसिव में फाउंडरशिप लेने का सही डिसीजन, जिससे सही डिसीजन एक लिए हम, पर इससे हमारा ही नहीं हमारे आने वाले जनरेशन का भी लाइफ सफल रहेगा। इसी तरह यदि आज कोई असफल है तो इसका मतलब उसने अपने पास्ट में ऐसा कोई निर्णय लिया था जिसकी वजह से आज वह असफल है। पर सब फाउंडर बहुत भाग्यशाली है। जो फाउंडर सफल है उनके लिए तो अच्छी बात है, पर जो सफल नहीं है उनकी किस्मत में यश मुबारक सर के रूप में आकर दोबारा एक मौका दिया सही निर्णय लेने का और अपने भविष्य को सुधारने का। इसका एक सीधा सा मतलब यह निकलता है कि सॉरी
इसका एक सीधा सा मतलब यह निकलता है कि हमारे द्वारा लिए जाने वाला डिसीजन, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन के लिए एक नई दिशा तय करता है, एक सही दिशा तय करता है जिससे हमारा लाइफ सफल हो। पास्ट में लिए गए निर्णय को तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम आज या आने वाले समय में कुछ ऐसे सही निर्णय ज़रूर ले सकते हैं जिससे हमारा भविष्य शानदार और सफलताओं से भरपूर हो जाए। कुछ बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। हो सकता है इससे आपको मतलब जो डिसीज़न सही डिसीज़न लेंगे उसमें मदद हो सके। हमें निष्पक्ष होके निर्णय लेना चाहिए। हमें हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन है, हम जो डिसीज़न लेंगे हमारा दोस्त का भला होगा या हमारे दुश्मन का कुछ क्षति होगा, ऐसा नहीं। हमें जो भी निर्णय लेना है, हमेशा निष्पक्ष होके लेना है, जिससे सभी का भला हो। दूसरा पॉइंट ये है, निर्णय लेते समय हमें दोनों पक्षों का सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को भी देख लेना चाहिए। ऐसा है, देखिए, ऐसा जो होता है ना अ, निर्णय जिससे एक हर जिस जीवन में हर किसी के जीवन में 2 पहलू होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो हमें नकारात्मक का भी सोचना है, देखना है, सकारात्मकताओं को भी हमें देखना, सोचना है, तो उसके बाद ही हमें निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेते वक़्त वही निर्णय लें जो आपको सफलता को आगे बढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे लिए कुछ क्षण के लिए, कुछ पल भर के लिए हमारे लिए फ़ायदा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जब भी डिसीज़न लेना है, सही डिसीज़न चूज़ करें, जिससे हमारा आने वाला लाइफ़ भी हम जो सफलता आज हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, उसको और आगे बढ़ा सकें। 4th नंबर पे बताना चाहूँगी मैं आपको, निर्णय निर्णय लेते समय ध्यान दें, जीवन में पैसे से ज़्यादा खुशी और संतुष्टि मायने रखती है। क्योंकि देखिए, हम कितना भी पैसा कमा लें, खाएँगे तो ना वही दाल-चावल रोटी, पैसे तो हम बिछा के सोएँगे नहीं, पैसे तो हम खाएँगे नहीं, है ना? पैसे तो पैसे है, लाइफ में मायने रखती है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है संतुष्टि। आप देखिए, जितने भी पैसे कमा लें, आपके घर परिवार में जितने भी लोग हैं, अगर आपसे संतुष्ट नहीं है, तो आप बताइए उस पैसे का आप क्या करेंगे? पैसे का कोई मोल नहीं है। तो सबसे पहले आप जो भी निर्णय लें, उससे आप देखिएगा, पैसे से ज़्यादा अपनी संतुष्टि मायने रखती है, वो वही निर्णय लें जिससे अपने संतुष्टि आगे चल के हमें मिले। और थ नेक्स्ट है, आप अपना ये पूरा जीवन किस काम में लगाने जा रहे हैं, ऐसे काम में लगाइए जिसका आपका और आपके समाज का भला हो। देखिए, निर्णय तो सब कोई ले लेते हैं, सिर्फ़ अपने इतना मतलब सेल्फ़िश सभी नहीं होते, पर कुछ-कुछ लोग बहुत सेल्फ़िश होते हैं, सिर्फ़ अपना भला देखते हैं कि जो भी हम काम करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, इससे अपना ही भला होगा। बट ऐसा नहीं है, हमें हमारे समाज का भी भला करना है, हम इस दुनिया में आए हैं, दुनिया के लोगों के लिए भी हमें कुछ करना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ़ अपना भला देखें कि इस ऐसे करेंगे तो हमारा भला होगा, हमारे परिवार लोग का भला होगा। नहीं, हमारे समाज के प्रति भी हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमें उस ज़िम्मेदारियों को निभाना है। हमारे ऐसा थोड़ी ना चलता है कि हम अपने घर में खुश रहें, पैसों के ढेर पे बैठे रहें, हमारे आस-पड़ोस के लोग गरीब हैं, 2 वक़्त की रोटी ना मिल सके, ऐसा नहीं। हम जब भी कोई डिसीज़न लें, हमारे आस-पड़ोस समाज के लिए भी वो डिसीज़न उनके लिए भी फ़ायदा करना चाहिए। और देखिएगा, तब देखिएगा आप जो खुश खुश मतलब खुशी आपके पास है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके गीता में भी कहा गया है, श्री भगवत गीता में भी कहा गया है, भावनाओं में बहकर कभी निर्णय ना लें। जब अपने जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आता है, हम मतलब सही-गलत का विचार नहीं कर पाते हैं, तो उस वक़्त भी हमें अपने माइंड को स्थिरता रख के ये ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि दुःख या खुशी जो भी आए, पर वो सही हो, तो हमारे सबके लिए भला हो। तो जीवन में जो भी डिसीजन लेना है, हमें सही डिसीजन लेना है, अपने साथ ही अपने समाज का, सबका कल्याण हो। जैसे कि देखिए मिस्टर यश मोपारे सर ऐसे एग्ज़ाम्पल सेट किए कोई उससे उस एग्ज़ाम्पल को मतलब क्रॉस नहीं कर सकता। देखिए गूगल, फेसबुक भी कितने सारे कंपनी बनाए, किसी एक फाउंडर की लाइफ़ को बेहतर करने के लिए नहीं सोचा है। पर ऐश मुबारक सर ऐसा एग्ज़ाम्पल बना रहे हैं, राइट डिसीज़न लिए हैं, जिससे सभी का भला होने वाला है, सभी फाउंडर का लाइफ़ सुधरने वाला है। तो आज यही बात इतना ही बोलना चाहूँगी।
और सबके लाइफ में अच्छा डिसीजन आए, सब खुश रहे, हैप्पी रहे, स्वस्थ रहे। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू नाज़मा मैम। थैंक यू सो मच रमला जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी मतलब आपने पॉइंट्स रखे जो कि काबिल तारीफ हैं और मानने वाली बात है। मैं समझती हूँ कि आज बहुत सारी चीज़ें पॉइंट्स हमने नोट किए होंगे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँ कि किसी भी सिचुएशन को देखने के दो तरीके होते हैं, एक ऑब्जेक्टिवली और एक होता है सब्जेक्टिवली। तो और आप अपने पास्ट की बेसिस पर सामने वाले को देखें, यानी आप उसको लिमिट तरीके से देख रहे हैं। अगर हम किसी को सामने वाले को जज कर रहे हैं ना, तो हम अपनी तरफ से, यानी जो मेरे पास्ट में हुआ है, मैं उसके बिहाफ पे सामने वाले को जज नहीं कर सकती। नहीं, ऑब्जेक्टली जो है देखना है कि अपने आप को हटाकर सामने वाले को देखना, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई और कुछ मतलब इस तरह के उसकी निगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, ये सब देख लीजिए, उसके बाद फैसला किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बात करूं कि दो बहन भाई हैं और दो बहन भाई जो हैं दोनों की कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ हम एक बहन के हिसाब से बात करें तो गलत हो जाएगा और भाई के हिसाब से करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। अगर यानी कि मैं मेरे पास्ट के हिसाब से फैसला करूं करूं तो वो भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन डिसीजन तो लेना है ना, तो वो कैसे है ले, अपनी लाइफ में जो सिचुएशन को कैसे हल करना है वो हमको मतलब परफेक्टली उसको समझना पड़ेगा। और ये वही चीज जैसे अभी रमला जी ने बताया कि इमोशनली नहीं कर सकते हम, सिर्फ हम सोचे नहीं बल्कि इसको क्या है, हम प्रैक्टिकली करें इसको और थर्ड पर्सन को रख के उस मामले को हम आगे कर सकते हैं। इसी के साथ मैं चाहूंगी, थैंक यू सो मच रमला जी। अब मैं चाहूंगी शाहीन हसन आप आए और कुछ आप भी इसके फैसले के बारे में कुछ बोलें, राइट डिसीजन दें अपना भी कुछ। ओह माय गॉड, थैंक यू नाज़मा मैम, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। जी जी। आज का वाकई में टॉपिक दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड इवनिंग, और जितने भी हमारे पैनल पर लोग हैं सबका बहुत-बहुत वेलकम है आज के शो में। ओके, महिमा मैम आ चुकी हैं। आज मुझे लग रहा है दोस्तों लोग थोड़े से हमारे कम है, क्योंकि आज आपको पता है कि रामनवमी है, तो सारे लोग आई थिंक बिज़ी हैं पूजा पाठ में। तो नो इश्यू, हमने तो कहा कि हमारे पैनल पे एक भी बंदा होगा तो हमारा सेशन कंटिन्यू होगा, क्योंकि क्लास में जो सीखने वाले होते हैं और सिखाने वाले, 2 लोगों का होना ज़रूरी है। चाहे सीखने वाला एक ही हो और सिखाने वाला तो एक ही होता है। तो यहाँ पर हम सब एक-दूसरे से सीख रहे हैं और टॉपिक भी इतना इंटरेस्टिंग जो कि हमें हमेशा डॉक्टर इदरीस मोदी एक नई दिशा दे चुके हैं। जिसके लिए मैं यही बोलूँगी कि भई सर का दिल से आभार है, मतलब दिल से हम उनको थैंक्स कहना चाहेंगे डॉक्टर इदरीस मोदी को, ताकि जो है वो आने वाले टाइम पर भी हमारे साथ इसी तरह से हमें अच्छे-अच्छे टॉपिक्स देते रहें और हमें गाइड करते रहें। क्योंकि ये टॉपिक भी डॉक्टर इदरीस मोदी ने दिया कि लाइफ का, ये कहते हैं ना, मेक राइट डिसीजन। आपको एक राइट डिसीजन आप कब लेते हैं? अगर मैं ऑन पैसिव की बात करूँ, जैसे अभी मैम ने भी बोला दोनों ने, तो ऑन पैसिव तो हमारी ज़िंदगी का वाक़ई में एक बेस्ट डिसीजन है ही। लेकिन उसके अलावा दोस्तों, उसके अलावा हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे डिसीज़न ऐसे, मतलब जगहें आती हैं जहाँ पर हमको डिसीज़न मेकर बनना पड़ता है। और क्या होता है, इंस्टेंट डिसीज़न लेना पड़ता है, कि हम सोचिए कि भई यहाँ पर जैसे अब कोई मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शादी-वादी है, तो हम सीखेंगे 10 बार लड़का देखेंगे, लड़की देखेंगे। हमारा एक डिसीज़न आराम से हम ले सकते हैं। लेकिन कई बार इंस्टेंट डिसीज़न लेने होते हैं और वो इंस्टेंट डिसीज़न आपको ज़िंदगी में हमेशा कामयाब बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम हर दिन एक नई दिशा लेते हैं, एक नया सुनते हैं, तो मैं इतना ही ये वाली बात रखूँगी स्पेशली, आप लोग डिसीजन मेकर बनिए, और डिसीजन मेकर भी ऐसे-वैसे नहीं, इंस्टेंट डिसीजन मेकर बनिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा डिसीजन लेना है कि एक आदमी ज़िंदगी और मौत के बीच में है, और आपको डिसीजन लेना है कि वहाँ पर उसको आप क्या करोगे? उसको मरने दोगे या आप उसे बचाने की कोशिश करोगे? है ना? आप सोचिए, सिचुएशन देखिए जो मैं बताना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ़ एक फिज़िकली जो मतलब प्रैक्टिकली, सॉरी मैं आपको बात बताती हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं इस बात को रख रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक डिसीज़न लेना पड़ता है आपको खुद। एक आदमी ज़िंदगी की, मतलब कहते हैं ना, धार में, मतलब मझधार में है कि वो कुछ भी हो सकता है, उसका अगला पल कुछ नहीं पता, लेकिन आपको उसके साथ खड़े ही रहना है। वो आपका डिसीज़न है, लोग उसको सपोर्ट करते हैं, नहीं करते, लेकिन आप उसको सपोर्ट करेंगे, वो आपका अपना डिसीज़न है। बहुत सारे लोग कहते हैं, भई फॉर एग्ज़ाम्पल वो
जैसे अभी मैंने पेशेंट की बात करी, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, कोई ऐसा इंसान है जो कि बिल्कुल दुनिया से जो है बिल्कुल ऐसा हो गया, अपना घर-बार छोड़ने को राज़ी हो गया है, घर में कोई ऐसा कलेश हो गया है, लेकिन अगर घर में एक बंदा भी उसको सपोर्ट करेगा, तो वो बंदा कभी गलत डिसीजन नहीं लेगा। उसको लगेगा कि कोई एक तो है मेरे साथ, कोई एक तो है, तो वो डिसीजन किसका होगा? वो हमारा खुद का डिसीजन होता है। वो हमारे खुद के इंस्टेंट डिसीजन होते हैं, जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा लेनी चाहिए। और दोस्तों, कामयाबी का मंत्र है ये, इंस्टेंट डिसीजन। इफ यू हैव टेकन इंस्टेंट डिसीजन, तो यू बिकम अ सक्सेस इन योर लाइफ 100%। आप सोच के देखिए, जो आपकी जिंदगी का इतना टाइम निकल गया, अगर हम सभी की बात करें, यहाँ पे 30 के भी हैं, 40 के भी एज फैक्टर के लोग हैं। अगर हम इस, जैसे मैंने उस दिन भी बात करी कि हमारी जिंदगी का एक पड़ाव निकल चुका है, राइट, निकल चुका है, लेकिन हम उस पड़ाव में देखिए, क्या हमने कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो किसी की जिंदगी बना दे? क्या हमने कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो हम अपनी फैमिली को खुश रख सकें? क्या हमने कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो हम लोगों को खुश रख सकें? आई थिंक किसी ने लिया भी होगा, ऐसा नहीं कह रही मैं कि नहीं लिया, लेकिन हमें अपने ऊपर अपना जजमेंट खुद करना है कि क्या हम ऐसे डिसीजन ले पाते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन हाँ दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत बार डिसीजन लिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि, और वही डिसीजन मेकर जब आप बन जाते हैं ना, तो आप स्ट्रांग होते चले जाते हैं। आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली भी आप माइंड सेट रखते हैं कि भई मेंटली तो है ही है, आपका फिजिकली भी आप अपने आप को स्ट्रांग फील करते हैं कि मेरे साथ कोई ना कोई है, ये बंदा मेरे सपोर्ट में खड़ा है। ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे एक बार होता है कि भई किसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं-नहीं आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना आपके साथ। तो जब मैंने पहले भी बोला, ये जो मैं हूँ ना शब्द होता है ना किसी के लिए, ये उसके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है। चाहे वो सामने वाला बंदा कुछ भी ना हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता हो। उसके पास कोई पैसा ना हो, कोई रुपया ना हो, लेकिन जब उसका ये कहना, जैसे कहते हैं हमारे साथ भगवान के हर रूप में हम पढ़ते होंगे, आप लोग भी पढ़ते होंगे, हमारे कुरान में भी बहुत जगह लिखा है। अल्लाह ताला हर जगह कह रहा है मैं आपके साथ हूँ। तो जब वो आपके साथ है, तो आपको किसी की क्या ज़रूरत है? आप सोचिए कि वो उसका डिसीजन है, वो हमारे साथ है। अब हमारा डिसीजन है, हम उसको कितना सब साथ दे रहे हैं। या हम लोगों का साथ देंगे तो ऊपर वाला हमारा साथ देगा। तो यहाँ पर जो एक डिसीजन हमारी ज़िंदगी के होते हैं दोस्तों, वो हमें खुद लेने पड़ते हैं बहुत ही। अब मैं ऑन पैसिव पर बात करते हैं, क्योंकि ऑन पैसिव हमारा कहीं भी हटता नहीं है, क्योंकि हमें इसको लेके ही चलना है। और हमारे, अब मिस्टर ऐश की बात कर लीजिए, एक राइट डिसीजन राइट टाइम पर उन्होंने लिया कि उनको ऑन पैसिव बनाना है। स्टार्टिंग फेज ओनली टू ऑडियो, नॉट अ वीडियो, ओनली सिर्फ ऑडियो, वो भी सिर्फ उसमें ये था कि हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं बनाने की, और ऐसा हमने सोचा है, लेट स्टार्ट। क्या उनको पता था कि आज उनका डिसीजन इतना जो है, उनका विजन बड़ा हो जाएगा, इतना उनका मिशन बड़ा हो जाएगा? और उस डिसीजन का जो मेन वो था, वो क्या था? वो ये था हैप्पीनेस, ह्यूमैनिटी। तो जो लोगों की जिंदगी में मिस्टर ऐश लाना चाहते हैं, तो वो एक डिसीजन उनकी लाइफ का आज लाखों लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने वाला है। तो वो होते हैं दोस्तों जो हमारे खुद के डिसीजन होते हैं। और जब हम एक अच्छा डिसीजन लेते हैं, तो दोस्तों हमारे साथ सारे लोग फिर हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप गलत का साथ दोगे, तो गलत का साथ आपका दूर तक नहीं जाएगा। डेफिनेटली वो जो है बिल्कुल पीछे हट जाएगा, और जो है हम क्या लिखेंगे। ओह माय गॉड! थैंक यू नाज़मा मैम। पता नहीं मुझे नाज़मा मैम भी वाक़ई मेरी बात शायद समझ पाई थी जो मैं बोल रही थी। तो मेन बात होती है दोस्तों, हमारे खुद के जब डिसीजन होते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी नाज़मा मैम ने लिखा है, तो मैं वो बता भी देती हूँ। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, और उनका डायलिसिस होना था। वहाँ पर सिचुएशन ये आई कि डायलिसिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार डायलिसिस स्टार्ट होने का मतलब है लाइफ टाइम डायलिसिस चलता रहेगा, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। तो हमारा प्लान ये था कि वो सारा सबने मेरे ऊपर छोड़ दिया। आप सोचो, आपको मैनेज करना है, आप करो। अब मुझे ऑन द स्पॉट, अब मैं को इतने सारे लोग हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, लॉस भी हैं, मैं किसी को क्या जवाब दूँ? लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोले तुम बताओ। मैंने कहा हाँ, ठीक है, डायलिसिस होगा। तो वहाँ पर 100 लोगों में अकेला मेरा डिसीजन था कि डायलिसिस होगा और हमें कराना है। इंस्टेंट डिसीजन हमने लिया, और वो कराया। उसके बाद काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप इंस्टेंट डिसीजन लेते हो, तो आपको सैटिस्फैक्शन रहती है। आप सोच लेते हो कि आपने गलती नहीं की। शायद आपने एक कोशिश की, और अगर आप कोशिश नहीं करते दोस्तों, तो वहाँ पर आप फिर हार जाते हो कि काश हम ऐसा भी कर लेते। सोचते हैं ना कई बार ऐसा कि काश हम उस टाइम ऐसा डिसीजन ले लेते, काश ये मैं ही बोल देता, मेरे दिल में तो आ रहा था, लेकिन मेरे मुँह से नहीं निकली बात। तो वो कहते हैं ना, मुँह से निकली बात भी बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए हमेशा। तो वो कभी-कभी कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई कर देते हैं, आपको कूल कर देते हैं कि आपने अपनी लाइफ का एक अच्छा डिसीजन लिया। बात कर रहे थे मिस्टर ऐश की, नाज़िमा मैम ने मैसेज किया तो मुझे याद आ गई बात। तो मिस्टर ऐश के एक डिसीजन से हमारी पूरी एंटायर फैमिली ऑन पैसिव, यानी कि आज 14 लाख लोगों की लाइफ चेंज होने जा रही है सिर्फ उनके एक डिसीजन से। तो हम लोग भी अपनी लाइफ में ना एक ऐसा डिसीजन लेंगे, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग आने वाले टाइम में एक चैरिटी करेंगे।
अभी सिर्फ बातें हैं, क्योंकि अभी हाथ में कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली कि हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो, ये अपने आप से एक राइट, मतलब एक प्रण कहते हैं ना, प्रण लीजिए, अपने आप से कमिट कीजिए कि नहीं, मुझे चैरिटी करनी है। जो कंपनी कर रही है हमारे बिहाफ पे, जैसे ओ ब्लेस के थ्रू, वो तो कर ही रही है। मुझे अपना एक प्लान करना है कि मुझे हर मंथ इतना चैरिटी में देना है, इसको देना है। जो भी आपके माइंड है, उनकी एक ये प्लानिंग करिए कि हमें और पैसे का पैसा कैसे खर्च करना है, किस तरह से करना है, किस-किस को देना है, कौन उसका, मतलब किसको उसकी ज़रूरत है, हमें ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है। अब पैसा तो आएगा, प्लानिंग कुछ है नहीं, तो वो भी आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैसे-कैसे मुझे आने वाले टाइम में ऑन पैसिव को शेयर करना है। अपने लिंक्स बनाइए, अभी तक सिर्फ इसमें मत जाइए कि अभी क्या हो रहा है, अभी लिंक नहीं आए, आज 30 तारीख हो गई, अभी तो बैक ऑफिस में आया नहीं वो कनेक्ट, इन सब बातों में नहीं पड़ना है। अभी आपको सीधा फोकस रखना है कि जो आने वाला टाइम है, मैं उसको कैसे एन्जॉय कर सकता हूँ। जैसे मिस्टर ऐश ने कहा कि मैं पूरा फोकस ऑन पैसिव पे रखता, वीडियोस देखता, नॉलेज इंक्रीज करता। आने वाले टाइम में आपको लोगों को शेयर करना है, तो आपको वो अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी पड़ेगी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ये भी एक आपकी डिसीजन है, ये सब कौन करेगा? आपकी जगह मैं नहीं करूंगी, विशाल जी खुद करेंगे, विकास जी खुद करेंगे, मैं नहीं कर सकती ना। मेरा खुद का डिसीजन है कि हाँ भाई, मुझे ये अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, तो वो मैं खुद करूंगी ना। तो ऐसे ही मैं आप सभी को भी बोलूंगी, दोस्तों, आप लोग अपनी लाइफ के डिसीजन मेकर बनिए, और डिसीजन मेकर के साथ इंस्टेंट डिसीजन मेकर। कभी ऐसा मौका आ गया, जैसे हमने कल भी बात करी, किसी को होस्टिंग मिल रही है, आई कैन डू इट। मोदी सर का है ना, आई कैन डू इट 100%। प्रेजेंटर बन रहे हैं आप, आई कैन डू इट, नो इश्यू एट ऑल। आपको लिंक प्रिपेयर करना है, बैकएंड पे काम करना, आई कैन डू इट 100%। एवरी टाइम वी आर रेडी टू मूव, है ना। तो वही चीज होनी चाहिए। सो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच नाज़मा मैम, एंड थैंक्स टू ऑल, आप लोगों ने इतने ध्यान से हाँ, सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शाहीन, बहुत ही अच्छा आपने अपना जो भी बताई, वाकई में बहुत ही अच्छा लगा सुन के। लेकिन एक चीज इसमें आप भूल गई, मैं आपको बताना चाहूँ सभी को, कि शाहीन ने अपने हस्बैंड को किडनी देने का भी फैसला कर लिया था, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था ऐसे दोनों, और जिस महीने में उनको लगने का था उसी महीने में उनकी डेथ हुई। जबकि मैं उस दौरान ये पूछती रही कि क्या कंडीशन है, कंडीशन उठने वाली है, बैठने वाली, मतलब मेरा डिसीजन ये था कि शाहीन अगर किडनी देती है तो इनकेस ऐसा ना हो कि वो सामने वाला इतनी जान रखता है या नहीं रखता। मेरा सोच एक ये थी उनके प्रति। लेकिन आज वो चीजें सामने आई, क्योंकि बात हो रही डिसीजन की, और ये हकीकत है कि डिसीजन हमको कुछ ऐसे होते हैं वाकई में तुरंत लेने पड़ते हैं। कल मेरे पास मेरी ससुराल से फोन आया, बोलता है कि आपको, मतलब आपकी जगह में ऐसा 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 कुछ करने वाले हैं। मैंने उसको एक ही जवाब दिया, ना मुझे जगह चाहिए, ना मुझे कोई एक्शन लेना है, ना मुझे कोई केस करना है। और पीछे से लोग कुछ सुन रहे होंगे मेरी बात, और मैंने बिल्कुल फाइनली कह दिया कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ओके। पीछे से लोग बोलते हैं मेरे को, ये क्या बोल रही है, तेरा हक है। मैंने कहा जाने दो, अगर हक के चक्कर में रही तो मेरा वो भाई जो मेरा देवर है वो निकल जाएगा हाथ से। रहने का मतलब, वो अभी छोटा है, उसको इतनी समझ नहीं है। लेकिन उसको मैं क्या चाह रही हूँ, खामोश रह के मैं उसको जगाना चाह रही हूँ कि मेरी खामोशी से वो जाग जाए। क्योंकि अगर एक्शन, तो देखो आपको पता है हर आदमी एक्शन लेना जानता है। फिर दूसरा डिसीजन मैंने ये लिया, मैं अगर उसको, पहली बात तो मेरे को उससे प्यार है, मेरा परिवार का हिस्सा है। अगर मैंने उसको एक्शन लिया तो मेरे घर के बच्चे डिस्टर्ब होंगे। मेरा जो खुद का पैसा अब मैं बच्चों पर लगा सकती हूँ, वो मैं कोर्ट कचहरी में देने लगूंगी। तो ये चीज सोच के मैंने आगे की कहानी को वगैरह, तो ये क्या होता है, वही वाली बात कि छोड़ना अच्छा लगता है, किसी को हराना अच्छा नहीं लगता। तू जीत जा, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बाकी चल रहा है। और बाकी शाहीन हसन, बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी, एक और हमारे बीच है, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है, संपा सरकार जी। मैम आइए, आप अपनी शेयरिंग रखें। मैम, वेलकम मैम। थैंक यू वेलकम नाज़मा वेलकम। जी। एक स्ट्रांग लेडी बहुत एक बहुत हमारे बीच है, और एक और स्ट्रांग लेडी है। चलिए मैम, आप अपनी शेयरिंग जरूर रखें। थैंक यू सबको, मेरा नमस्कार, मैं शंपा सरकार। तो आज का जो टॉपिक है ना, और रियल में भी, अब मेक योर ओन डिसीजन, जो हम अपने जिंदगी में जो कि कैसा वो राइट डिसीजन जो होता है, वो कभी कभी हमारा दिमाग काम नहीं करते। तो दिमाग को अपना जो बातें हैं उसे हम गलत या डिसीजन ले या सही ले, उसी को हमें थोड़ा लर्न करना पड़ता है, तभी हम डिसीजन सही बना सकते हैं। फिर अगर हमारा कोई
दोस्त रहे। सच्चे दोस्त कौन होते पता है? जो हमारा गलतियां हमारे सामने, हमारे मुंह पे बोल दे, वही हमारा सच्ची दोस्त होता है। तो कभी कभी हम दिल के हाथों में मजबूर होके कुछ डिसीजन ले लेते हैं, फिर उसके परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। तो अपना जो डिसीजन है वो अपने आप को, पहले अपने को खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जो हमारा माइंड को नेगेटिविटी से बचाना चाहिए, फिर अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। तो अपना जो लाइफस्टाइल या हमारा जो काम है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो हम क्या कर रहा है, हमारा काम क्या है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो हम जो मिस्टेक करते, हम गलतियां करते, उसके ऊपर हमको लर्न करना है। जो हम क्या गलती किया था या क्या अच्छा किया था। क्योंकि थोड़ी देर पहले बाबा रमला जी ने बताया ना, जो हम खुद को अगर अच्छा बोले वो अच्छा नहीं है। लोग हमें अच्छा बोलेंगे तो ही हम अच्छा है। तो रियल बात यही है, जो हम डिसीजन जो ले रहे अपने जिंदगी के लिए, हम जो डिसीजन ले रहे वो हमें अगर कुछ खुद डिसीजन ले हमें कुछ गलती हो जाए तो फिर हम किसी को कोई ब्लेम नहीं दे पाएंगे, देंगे भी नहीं। लेकिन डिसीजन अगर किसी से पूछ के या किसी को सुन के हम ले हमारा जिंदगी में, तो वो अगर गलत हो जाए ना, तो जिंदगी भर अफसोस रहता है। जो हमने शायद हम खुद डिसीजन लेते तो हमें कुछ परेशानी नहीं होता। क्योंकि अपने आप पर कभी डाउट ना करना, अपने आप पर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे कि हमारा लीडर मोदी जी बोलते हैं ना, जी आई कैन डू इट। तो हम कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हम कर सकते हैं, हम करेंगे जरूर, सफलता हमारे कदम चूमेगा, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। और हमें जहाँ इज्जत ना मिले वही कभी हमें नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैं चारों बातें बोलती हूँ, चार बातें मैं हमेशा मानती हूँ, करती हूँ। जो जहाँ अब भी मान सकते हो जिंदगी में, तो अच्छा रहेगा। जहाँ कदर ना हो वहां कभी जाना मत। जो सुनता नहीं उसे कभी समझाना मत, और जो पछता नहीं उसे कभी खाना मत, और जो सत्य पर रूठ जाए उसे कभी माना मत। ये चार बात मैं हमारे जिंदगी में, मेरी जिंदगी में मैं हमेशा लागू रखती हूँ। ये मेरा जिंदगी का डिसीजन है। मैं ऐसा ही चलती हूँ, ऐसा ही करती हूँ, और अपने आप पर विश्वास रखती हूँ। मैं जानती हूँ मैं सही करती हूँ, और भगवान के ऊपर भी मेरा पूरा विश्वास है। जो हमसे जो काम कराएगा वो बिल्कुल अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा। थैंक यू। मैं बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू नाजमा जी। थैंक यू संपा जी, बहुत ही अच्छा बोली। और जो आपके जो 4 पॉइंट है ना, वो मुझे पर्सनली लिख के भेज देना, ताकि मैं उसको एक अच्छे से पोस्टर में लगा दूं, ताकि मैं भी उसको देखूं आपने कैसे अमल किया, तो मैं भी कोशिश करूंगी। और वाकई में बहुत अच्छी बातें, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स भी रखे, और समय को देखते हुए बहुत अच्छा बोले आप, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ मैं ये चाहूंगी, आपने अभी घर की बात करी, तो एक चीज मेरे दिमाग में जो जो आता रहेगा मैं उसको शेयर करती रहूंगी, कि अगर हमारे घर में कोई मामलात हैं, सबके घर में होते हैं, कहते हैं ना, 2 बर्तन होते हैं तो आपस में बोलते हैं, ये कैसे, जैसे मैं अभी बीच में बोल पड़ी थी, अब वो उसमें सीन से एक चेन जुड़ गई। यानी मेरे देवर को कोई और बाहर का उसको गाइड कर रहा है। तो मैंने परसों पढ़ा था कि जिस घर के फैसले बाहर के लोग करेंगे तो वो घर बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने जो डिसीजन लिया वो यही सोच के लिया कि मैं उनको हराऊंगी खामोशी से,
और वो डिसीजन मेरा बहुत अच्छा और सच्चा मुझे लग रहा है, और मैं चाह रही हूँ कि घर का इंसान जो भटका है वो घर वापिस आ जाए, और जो भाई जो जहाँ का वो चला जाए। तो ये हकीकत है कि अपने घर के फैसले कभी दूसरों से मत लो, और अगर लेना ही है, नहीं इसमें है दूसरी कड़ी, अगर लेना है तो ऐसे बंदे से लेना जिसने अपने परिवार को पूरा जोड़ रखा हो, बस। और बाकी कुछ नहीं, ये नहीं सोचना उस बंदे के पास ज्यादा पैसा है तो वो फैसला अच्छा देगा, नो नेवर, हो ही नहीं सकता। जिसने परिवार को बांध रखा है वो अच्छे फैसले आपको दे सकता है। और सेकंड में बुलाना चाहूंगी बगैर इंतजार करे हुए डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी। सर वेलकम, स्वागत है आपका, आपकी भी शेयरिंग चाहेंगे। वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम। थैंक यू नाज़मा मैम, मोस्ट वेलकम सर, मुझे मोस्ट आमंत्रित वेलकम। करने के लिए, और सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी लगी। सर्वप्रथम थैंक्स डॉक्टर इदरीस मोदी जी को कि एक साहस से जितना हम सभी के अंदर एक सामर्थ्य है उसके हिसाब से हम डेली यहाँ पर टॉपिक्स पे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर चर्चा कर लेते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते भी हैं। तो बहुत अच्छी जर्नी चल रही है, तो इसके लिए मैं थैंक्स कहूँगा डॉक्टर इदरीस मोदी जी का। और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद, जो भी पूर्व में स्पीकर आए, जैसे रामला मैम है, साहिन मैम है, नाज़मा मैम, आप स्वयं भी, और संपा मैम, सभी की शेयरिंग को सुन के मैं कुछ भावुक भी हुआ हूँ। और निश्चित ही है, आप सभी की शेयरिंग से मैंने अभी ताज़ा भी कुछ सीखा है। होता क्या है कि हम अपनी लाइफ में कभी कभी होता है, हम अपनी लाइफ में कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा काम हमें करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, क्या काम हमारे लिए गलत है, क्या काम हमारे लिए सही है, और किस काम को करने से हमको सफलता मिलेगी, किस काम को ना करने से हमें सफलता मिलेगी। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन होना अच्छी बात है। अगर हमें कंफ्यूजन ही नहीं होगा तो हम एक सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। और मेरी नज़र में अगर आप कंफ्यूज हैं तो निश्चित ही आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर ही एक कंफ्यूजन आता है कि हमें क्या काम कैसे कब करना है और क्या निर्णय लेना है। तो जीवन में जब भी कभी ऐसी बातें आती हैं तो निश्चित ही है, कल जैसे टॉपिक था कि लिसन ऑफ वॉइस हर्ड, तो हमेशा दिल की सुने, और जब दिल की सुनेंगे तो आप सही निर्णय निश्चित ले पाएंगे। और जब निर्णय लेना होता है तो हमें अपने ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है, हमें हमारी भावनाओं पे ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। हमें कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जब हम भावनाओं में हों या क्रोधित हों, हम इस मूड में अगर हों तो हमें वो भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसे निर्णय कभी कभी हो सकता है तुरंत एक हमें एक अपेक्षित हमारे मनचाहा परिणाम दे दें, लेकिन इनके दूरदर्शी परिणाम कुछ अच्छे नहीं सार्थक होते हैं। तो हमें ये सब भी निर्णय ऐसे नहीं लेने चाहिए, हमेशा निष्पक्ष होकर निर्णय लेना चाहिए। देखिए हम सभी की लाइफ में है ऐसे दौर जरूर आ जाते हैं जब दो पक्ष साथ खड़े होते हैं और आपको एक निर्णय लेना होता है। मेरे साथ ये अक्सर होता है, क्योंकि मैं एक डिग्री कॉलेज में एक ऐसी रैंक को मैनेज कर रहा हूँ कि स्टाफ में भी कभी कभार बहुत सारा एक मनभेद या मतभेद कुछ हो जाता है, तो दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है, फिर एक डिसीजन देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक निष्पक्ष होकर निर्णय देना है। पक्ष आप दोनों सुनिए, और दोनों सुनने के बाद आप निष्पक्ष होकर टू दी पॉइंट सामने होगी। ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता है, मेरे बहुत से साथी मेरे ही प्रोफेशंस में है, तो ये हो जाता है कि उन्होंने कि हाँ, कुछ लोगों को हमने देखा भी है, हम आपने भी देखा होगा कि इसके साथ ऐसा व्यवहार, उसके साथ ऐसा, पीठ पीछे सारी चीजें। जो भी निर्णय है सामने फ्रंट में दोनों पक्षों को बैठाएं, दोनों को सुने, प्रॉपर दोनों की बात करने का मौका दें, और वहीं एट टाइम आप जो है निर्णय लें अपने ज्ञान अनुसार। तो यहाँ हमेशा क्या है, निष्पक्ष निर्णय लेना होता है। एक चीज और हो जाती है कि जब हम निर्णय लेते हैं तो हम दो बातों पे ध्यान देते हैं। क्या दो बातें? या तो ये कार्य सफल होगा या असफल होगा, या ये बात सही है या ये बात गलत है। लेकिन इसके अलावा तीसरा और चौथा भी पक्ष होता है। उदाहरण के लिए क्या है कि जैसे मैं अभी किसी व्यक्ति के ऊपर राय रखूं तो निश्चित ही है जनरली ये होता है कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा और चौथा पहलू ये भी है कि हाँ देखिए, बुराइयां और अच्छाइयां हर व्यक्ति के अंदर होती है, एक अनुपात जरूर होता है। तो हाँ, यहाँ पर ये निर्णय लेने में हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर इतने प्रतिशत अच्छाई है और इतने प्रतिशत बुराई है। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे निर्णय लेना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि मेरा ऐसा मानना है और कि निर्णय जरूर लेना चाहिए। कभी कभी हम होते हैं ना, ज्यादा सोचते रहते हैं, ज्यादा सोचते निर्णय अगर ना भी ले रहे, सोचते सोचते क्या है, हम निर्णय ना लेने वाले मूड में आ जाते हैं। तो ये भी क्या है कि निर्णय लेना जैसा हो गया। जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों को मिलती है, या बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जीवन में
उतार चढ़ाव अच्छा बुरा सब लगा रहता है, तो बहुत सा कुछ ऐसा व्यतीत होता रहता है कि हाँ हम एक टाइम लेते हैं कि ठीक है, कभी कभी हो जाता है ना कि लेट मी थिंक, मुझे सोचने का समय दो, तो सोचते सोचते हम कहीं ऐसे मूड में ना चले जाए कि बिल्कुल निर्णय ही ना ले सके। तो ये भी क्या है, हम निर्णय ले रहे होते हैं, तो हमें इन चीजों से भी बचना चाहिए। और जब अगर बात कैरियर की आ जाए कि हमें क्या चूज करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेटर होगा, या जैसे जैसे क्या कहते हैं कि आप अगर युवा हैं, मैं स्टूडेंट्स के फेवर में बात कर रहा हूँ कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप युवा हैं, अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछते हैं उस काम के लिए कि हाँ पेरेंट मेरे माता पिता कि मुझे ये बिजनेस करना है। अब हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को बिजनेस की नॉलेज ही ना हो, तो यहाँ पर एक चीज हमें और ध्यान देनी चाहिए कि हमें हमेशा एक्सपर्ट से भी सलाह लेनी चाहिए निर्णय लेने से पहले। आपाधापी में, जीवन की भाग दौड़ में हमने एक डिसीजन ले लिया कि हाँ ठीक है मैं बिजनेस करना, पता चला कि कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कुछ लगाया, सारी चीजें एफर्ट डाले, बहुत सारा टाइम दिया, उसके बाद हम फ्लॉप हो गए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, हमें एक निर्णय ऐसा, हमें क्या है, एक्सपर्ट है, जिस व्यक्ति ने बिजनेस किया है, जो व्यक्ति बिजनेस में सफल है, जिसके पास कुछ फार्मूलेस हैं, तो वहां पर हमें क्या है, एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो लाइफ है, जीवन में ऐसे ही, परिवार में भी बहुत सारे ऐसा माहौल होता है, अप एंड डाउन रहते हैं, मतभेद मनभेद सब कुछ बना रहता है। तो वहां पर भी क्या है, हमें एक तीसरे पक्ष को, जैसा कि अभी बताया भी गया हमारे स्पीकर ने, एक तीसरा पक्ष भी जरूर रखना चाहिए। तो हमेशा एक तीसरा पक्ष रखें, वहां पर एक बात रखें, उस पक्ष को सुने, और सारे पक्षों को सुनने के बाद अपना एक निर्णय लें। और जीवन है, अगर आप सही निर्णय लेते हैं, इन सभी बातों का ध्यान लेते हैं, तो सफलताओं की संभावनाओं को आप निश्चित ही बड़ा कर लेते हैं, उन संभावनाओं को बल देते हैं, और ये सफलता आपके आने वाले समय में हमेशा स्थिर रहती है, एक क्षण की नहीं रहती, स्थिर रहती है। तो निर्णय लेते समय एक चीज का हमें और विशेष ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रांग होना है, हमें हमारा निर्णय वीक ना हो, और हम कमिटेड हों, और एक ऐसा निर्णय लें जिसके लिए हमें जीवन भर काम करना पड़े तो करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए बहुत सारे यहाँ पर फाउंडर्स हैं, ब्रांड एम्बेसडर, तो कमिटेड हैं ऑन पैसिव के विजन को शेयर करने के लिए, तो कमिटेड है, तो कमिटेड हैं। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, कभी कभी हम एक पर्सन के प्रति भी कमिटेड हो जाते हैं, या कुछ और भी बातें होती, वहां पर भी हम कमिटेड हो जाते हैं। तो जहाँ क्यों, क्योंकि हमने डिसीजन लिया है कि हाँ जीवन भर मुझे इस डिसीजन पे काम करना है, तो निर्णय ऐसा भी जरूर लें। तो ये सब बातें हैं, एक सहायक होती हैं, और हमेशा एक राइट डिसीजन जरूर लेना चाहिए। और इस राइट डिसीजन के लिए अपने आप को क्या कहते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया से तो जरूर गुजरना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज क्या है कि एक अच्छा इंसान, अगर आपके अंदर एक अच्छा इंसान है, तो निश्चित ही आप एक अच्छा निर्णय जरूर ले पाएंगे। तो विनम्रता रखिए, सद्भावना रखिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना रखेंगे, तो निश्चित ही हम सार्थक होंगे, और कुछ अच्छा सीखेंगे, और अच्छा निर्णय भी ले पाएंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा, अपनी ही बातों, इन बातों से मैं विराम लेना चाहता हूँ, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। बैक टू थैंक यू नाज़ा सो मैम। मच, थैंक यू जी सो जी मच विशाल जी। विकास जी, बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी आपने, बहुत सारी चीजों को आपने अनुभव दिया हमको। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी विशाल सिंह जी आए, अपनी शेयरिंग रखें आप भी। थैंक यू नाज़ा विशाल, मैम, थैंक यू स्वागत है इनवाइट करने के आपका। लिए। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक मोस्ट यू। वेलकम। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं अपने मेंटर गुरु डॉक्टर इद्रिस मोदी साहब को नमस्कार करता हूं, और पैनल पर उपस्थित सभी सीनियर लीडर्स को नमस्कार, और जितने भी अटेंडीज हैं सभी लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं। जैसा कि देख, बहुत प्यारा टॉपिक है हम लोगों के पास कि जीवन में सही निर्णय हम कैसे लें। तो बिल्कुल देखिए, कभी कभी ऐसी असमंजस की स्थिति पैदा होती है कि हम लोगों के सामने या तो फाइट या फ्लाइट दो ऑप्शन होते हैं कि सामना करें या भाग लें, और माइंड में और दिल और दिमाग में दोनों में फाइट रहती है कि क्या किया जाए। तो इस पीरियड के अंदर, जैसा कि हमारे बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं कि थोड़ा रेस्ट ले लें, क्योंकि जब बालू जो सेंट होती है ग्लास के अंदर जब तक नीचे नहीं बैठ जाती है और पानी पीने योग्य नहीं होता है, इसी तरीके से जब हम अपने माइंड को भी रेस्ट देते हैं तो एक सही डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? और इसके साथ साथ कहते हैं कि आप खुद से डिसीजन ले पा रहे हो तो आप अपने एक जो भी वरिष्ठ लोग हैं, एक्सपीरियंस होल्डर है, उनसे भी आप सलाह मशवरा कर सकते हो। पांडव जो थे वो श्री कृष्ण से सलाह करते थे, जो भी काम करते थे तो वो श्री कृष्ण भगवान से पूछ के करते थे, और उन्होंने एक ही काम जो श्री कृष्ण भगवान से सलाह से नहीं किया, वो नहीं किया, उन्होंने वो जुआ खेलने चले गए और उन्होंने उनकी एडवाइस नहीं ली, और देखिए उसका रिजल्ट क्या हुआ कि महाभारत हो गई। तो वरिष्ठ लोग जो सीनियर पर्सन होते हैं उन लोगों की भी हमारे लाइफ में जो डिसीजंस में जो हेल्प होती है वो काफी मतलब
हमारे को आगे ले जाने के लिए बढ़ती है। और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पास भी एक ऑल इन एडवाइजर हमारे मेंटर गुरु डॉक्टर इदरीस मोदी सर हैं। तो कभी कोई कंफ्यूजन होता है तो हम उनसे भी एडवाइस ले लेते हैं। कभी कभी लाइफ के अंदर देखिए ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन और इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ते हैं कि वहां पर हम लोगों के लिए टाइम नहीं होता है। ऐसे ही मेरे संग भी क्या हुआ कि जब मैं और पैसे पे आया तो मेरे पास समय नहीं था डिसीजन के लिए कि जल्दी से उनको हाँ बोलूं या ना बोलूं। लेकिन मैंने ये सोचा कि देखिए मात्र $97 लाइफ के अंदर बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। इससे पहले हम काफी लॉसेस वगैरह भी कर चुके होते हैं और क्रिप्टो में भी मैंने लॉस खाया। तो यहाँ पे मेरे पास भी हारने को कुछ भी नहीं था, पाने को बहुत कुछ था। और $97 में देखिए एक रिफंड पॉलिसी भी थी। तो निश्चित ऑन पैसिव के अंदर हमें हारने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ मिला। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने डिसीजंस पे, जब रिजल्ट आते हैं अच्छा है बुरा, तो कॉन्फिडेंस जो होता है और एक खुशी का जो पैमाना होता है वो काफी ऊपर होता है कॉन्फिडेंस से। तो आज मैं भी अपने इस डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैंने उस पीरियड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग और एक इंस्टेंट डिसीजन लिया और आज उस वजह से मैं अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ पाया हूं। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नाज़मा मैम। काफी दिन बाद आपको सुना तो बहुत अच्छा लगा। और आज शाइन मैम को भी निश्चित रूप से मैं बोलूंगा कि देखिए वो एक आयरन लेडी है। तो थैंक यू शाइन मैम, आपके लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो जी। मच, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी और आज सब एनर्जेटिक लग रहे हैं, काफी अच्छा लाउड है क्योंकि नाज़मा की आवाज निकल रही है तो सबकी निकल रही है। खैर कोई नहीं। नेक्स्ट मैं चाहूंगी, यहाँ अपने बीच हमारे पास में एक महिमा जी हैं। आइए मैम, आपकी शेयरिंग लेते हैं थोड़ी। थैंक यू सो मच नाज़मा मैम, थैंक यू सो मच। और मैं अपने मेंटर, अपने गुरु डॉक्टर मोदी सर को प्रणाम करती हूँ जो इतना प्यारा सा प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है। और मैं सभी का स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, तहे दिल से मैं सब हूँ आप सबको। और आज मैं थोड़ा गांव में हूँ तो आवाज आपकी जा रही है इधर मैं उधर। आज जो अपना अच्छा अब आ रही है मैम? आ रही है। एक्चुअली कॉल आ गया था। ओके 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 मैम, आज मैं एक बहुत ही छोटी सी मेक डिसीजन पे एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी। एक इंसान था और वो रेगिस्तान में कहीं पे भटक गया। उसको घर जाने का वापसी कोई रास्ता मैम आवाज ब्रेक हो रही है, आ नहीं रही आवाज। प्याज भी बुझा जी। लें। या प्लीज जी कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी एक्चुअली मैम आवाज रिकॉर्डिंग रुक गई थी, वही बोल रही थी मैं ओके विकास मैम, सर को। ओके। चलिए इट्स ओके, कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू। फिर उसने उस पानी की बोतल को अपने हाथ में पकड़ा और वो कसम में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर इस पानी को मैंने नल में डाल दिया और पानी नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, मैं वैसे भी प्यासे मर जाऊंगा। फिर उसने सोचा अगर मैंने इसमें डाला और पानी आ गया तो ये आगे और किसी की भी जान बचा सकता है। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद उसने माइंड को शांत किया और सोचा कि मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं। उसने कहा कि नहीं, मैं जिंदा रहूं या बच जाऊं ये मैं गॉड पे छोड़ता हूं, मैं ये पानी नल में डालूंगा। उसने वो पानी नल में डाल दिया। जैसे ही उसने वो पानी नल में डाला और पानी आ गया, वो बहुत खुश हुआ। उसने उस बोतल को भी भरा, अपनी बोतल को भी भरा और उसने अपनी प्यास भी बुझाई। वापस उसको वहां पे टांग दिया। बगल में ही एक बोतल और टंगी थी जिसमें एक नक्शा पड़ा था। उसने उस नक्शे को निकाला और एक डॉट भी पड़ी थी। उस नक्शे को निकाला उसने और नक्शे को माइंड में रीड किया। वो नक्शा वहां से रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता था। पर उसने उस बोतल से पेन निकाला और उस थॉट पे जिसपे ये लिखा था कि इस पानी को नल में डालें, उसमें 2 लाइनें बढ़ा दी।
कि आप यकीन कीजिए ये सच है। 2 लाइन बढ़ा के वो वहां से चला गया। पानी पीने के बाद, मतलब पानी की जो कीमत है वो प्यासे इंसान को ही पता होती है। तो उसके डिसीजन से उसने अपनी जीवन भी बचाया और दूसरे के लिए भी एक सहारा छोड़ दिया। तो इस स्टोरी के साथ डिसीजन का बहुत बड़ा महत्व मैं समझा रही थी। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच नाज़मा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार वाकई में स्टोरी रही है आपकी। बहुत अच्छा लगा। इसको और ज्यादा अच्छे एक्सप्लेन कर देना आगे चल के, और अच्छा लगेगा। और इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी वंदना श्रीवास्तव जी, मैम आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। और मैं अभी थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूंगी। मैं अभी स्टेशन में हूँ तो पीछे बैक साइड से शोर बहुत आ रहा है। मैं सुन रही हूँ सबको। अभी ओके बोलूंगी ओके, तो बहुत आपसे अच्छी बात है। डिस्टर्ब होगा। कोई नहीं, नो थैंक प्रॉब्लम, यू। कोई नहीं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं चाहूंगी, हमारे बीच हैं जेपी सिंह, ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत अच्छा वो बोलते हैं। और जब बोलते हैं तो फिर वाकई में ट्रेन है वो, हमारी बुलेट ट्रेन, हमने उनको नाम दे रखा है। तो मैं चाहूंगी, आइए जेपी सिंह जी, आपका स्वागत है। आप अपनी शेयरिंग रखें। हेलो। अरे अच्छा, जब तक वो आते हैं, मैं हमारे बीच में एक नजर आ रहे हैं हमको, ग्रेट पर्सनालिटी सिराज निजामी सर, आइए, आपका स्वागत है। हेलो। नाजमा मैम मे बी वो नमाज को गए हों, आप और ले लीजिए जो रेज हैंड उनमें से। ओके ओके, अच्छा, नहीं उन्होंने हाथ भी किया था ना, उमेश, अच्छा जी, सेकंड हम देख पा रहे हैं, उमेश कुमार जी, सर आइए, आपका स्वागत है, उमेश कुमार जी। वेलकम सर। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं ब्रांड एम्बेसडर उमेश कुमार नाई, सिंगरौली इंडिया से बोल रहा हूँ। मम्मा, मैं ये पहली बार आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए, जो भी, कुछ नहीं, अपना वो दीजिए तारुफ, क्या है आप, कैसे हैं, बोलिए बोलिए। जी उमेश कुमार जी। जी मैम। जी जी। मैम पहली बार आया हूँ, नहीं आगे बोल पा रहा अच्छा कोई बात नहीं, आप कहाँ से हैं उमेश कुमार जी? हूँ। ये सिंगरौली से है मैम। कहाँ रहते हैं सर? सिंगरौली। चरौली, अच्छा, आपके ब्लेसर कौन है? ग्लेसर मेरे यहीं के हैं, मतलब सिंगरौली के हैं, एमपी से बोल रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड, रमेश बहुत कुमार अच्छा। गुप्ता। जी जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना कोशिश की, ये बहुत है, नेक्स्ट टाइम ज्यादा बोल पाएंगे, कोई नहीं। जी। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे अ, पिंकी पिंकी शाह। जी मैम। हेलो। एक्चुअली जिन लोगों को वेलकम नाज़मा मैम अलाउड टू टॉक करना है, जिनके रेज हैंड है ना, कुछ को तो मैंने ऑप्शन दे दिया, कुछ लोग ओके बाद में ओके, रेज हैंड करें। जो भी लोग बात करना चाहते हैं तो प्लीज अपने रेज हैंड कीजिए, तभी हम लोगों को पता चलेगा ना, तभी हम आपको अलाउड टू टॉक का ऑप्शन दे पाएंगे। राइट थैंक यू राइट सो राइट। मच। हेलो। जी जी मैम, बोलिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग टू जी, मी। आप सभी को जय माता दी। मैं जय यही माता। कहना चाहूँगी, मेक टू राइट डिसीजन। तो मैंने तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी बिल्कुल। लाइफ में बहुत से डिसीजन लिए हैं। जैसे कि एक सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन ये था कि जब मैंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करी, उसके बाद फिर प्रेशर होता है कि गांव में प्रेशर डालते थे लड़कियों के, भी अब शादी कर दो भाई, आगे करेगी क्या, बर्तन ही जॉब करना है इसको, आगे कुछ नहीं करना है। मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ना है। बहुत प्रेशर के आगे मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे बस पढ़ना है, भले ही मुझे कोई अगर
ठीक है, मुझे कोई अगर पेड कर रहा है, मेरी स्कॉलरशिप वगैरह अगर मिल जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज कोई कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। तो मैंने 8th स्टैंडर्ड से तो मैंने वर्क करना शुरू कर दिया था, काम करती थी मैं। एक कंपनी थी जिसके थ्रू मैं आगे बढ़ती गई और मैं अपनी लाइफ में तो बहुत से काम ऐसे किए हैं जिससे आगे मैं बढ़ती चली गई। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। और मुझे इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते रहे लोग, घर वाले और गाँव वाले, मतलब जैसे कि बड़े लोग जो होते हैं तो खानदान में, परिवार में, तो वो लोग प्रेशराइज करते रहते थे, नहीं इसकी शादी कर दो। मैंने कहा नहीं, भी शादी नहीं करनी है। तो फिर मैं और आगे बढ़ती गई, मैंने पढ़ाई भी कंप्लीट करी, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, प्लस मुझे कुछ अचीव करना था और मैंने अचीव किया भी, लेकिन अभी भी बहुत कम है क्योंकि इतना ज़्यादा मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई। मैं पत्रकार लाइन में आई आगे। तो अब कहा गया कि ठीक है, तुम्हें पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, पढ़ाई कंप्लीट कर ली। उसके बाद फिर आगे क्या करना चाहती हूँ? मैंने कहा कि आगे भी मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। मैंने अपने पापा से कहा। हमने कहा देखिए पापा जी, आपको दूसरों की बातों में सुनना है, कॉलोनी वाले, मोहल्ले वाले जो भी हैं, आस पड़ोस के लोग, वो करते क्या है कि दूसरे की लड़की पे नजर रखते हैं कि हाँ उसकी शादी नहीं हुई अभी तक, ऐसा है वैसा है। हमने कहा दूसरों की बातें नहीं सुननी है, आपका डिसीजन है, मैं आपकी बेटी हूँ, आप अच्छा फैसला लोगे, बुरा फैसला लोगे, मैं आपके सब तरीके से मैं आपको वो करती हूँ, ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते हो मुझे इतना बता दो। मैं आप अपने से पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ और कुछ हासिल करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। आपका फैसला अगर अभी कह दो कि मुझे शादी करके आगे बढ़ जाना है तो फिर ठीक है, मैं शादी करके भी अपनी लाइफ को वहीं पे खत्म कर देती हूँ। हाँ ये है कि मैं उस चीज को मैं जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे जीना है कुछ करके, कुछ बन के। और शादी एक ऐसा रिश्ता है कि हाँ ठीक है, उसे फिर मैं कॉम्प्रोमाइज कर पाऊंगी, मैं झेल नहीं पाऊंगी उसे। और एंड टाइम पे क्या होता है कि गलत डिसीजन आने के बाद लड़की होती क्या कि जब ज्यादा वो हो जाती, प्रेशराइज हो जाती है, तो होता है एंड टाइम पर क्या है कि डिवोर्स। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती। इससे अच्छा यही है कि वो सारी लाइफ को जीने से, उसमें झमेले में पड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि पहले तो मैं अपनी लाइफ को सेट कर लूँ। दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाने से ज़्यादा बेहतर है कि अपने आप को प्रूव कर लो कि हाँ, मैं ये चीज़ सेटल कर सकती हूँ और खुद जी सकती हूँ, ना कि किसी के भरोसे। तो आप यकीन मानिए, बहुत खुशी भी मिलती है और दूसरी चीज़ ये है कि पावर और लोगों में जो बीच में पहचान होती है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। आज मैंने पहचान भी बनाई खुद की, और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई जानता नहीं है, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इतना खुशी है कि मेरे पापा ने मुझे भरोसा किया, मेरे ऊपर हाथ रखा कि हाँ, ठीक है बेटा, तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है बढ़ो, तुम्हारे पे प्रेशराइज़ नहीं होगा कोई कि अब तुम्हें क्या करना है। मैं दूसरों की बातें में नहीं आता, बस मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, अब तुम आगे क्या करती हो वो तुम जानो। मैंने कहा ठीक है। अब ये चीज़ है कि मैं आज ये पत्रकारिता लाइन में हद से हद तक लोग तो मुझे जानते हैं, लेकिन अभी भी मुझे बहुत कम लगता है क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। मैं जितना सीखती हूँ, मैं उतना ही और सीखना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई संपूर्ण नहीं हो जाता कुछ भी करने से। और कुछ जो जिसके अंदर जो बोलता है कि हाँ कि अब मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, तो उसके अंदर वो एक चीज ईगो हुई। तो वो चीज ईगो हटा करके जहाँ से जो भी नॉलेज मिले वो चीज जरूर करनी चाहिए। और दूसरी बात ये चीज है कि अगर हम चाहते हैं कि हाँ, अगर हम संपूर्ण नहीं हैं, और भी सीख सकते हैं, और भी कर सकते हैं, जो करते हैं उससे और बेहतर कर सकते हैं, तो ये हमारा खुद का डिसीजन है। और रही बात है, और ये खासकर लड़कियों के लिए, कि एक फैसला ऐसा लें जिससे आप खुद के ऊपर मैच्योर रहें, ना कि दूसरों के ऊपर। और ये फैसला वाकई आपको बहुत खुशी देगा और बहुत संतुष्टि देगा कि आप अपने लिए जी रहे हैं और अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, ना कि दूसरों के लिए। दूसरों के लिए जीना अच्छी चीज है, लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि आप अपना डिसीजन बिल्कुल अटल बनाए कि आपको करना क्या है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मैं इतना ही मच बोलना चाहती हूँ। पिंकी, बहुत अच्छी शेयरिंग रखी और आपके जोश होश को सलाम है। बाकी माता पिता की तो बहुत बड़ी चिंता यही होती है, क्योंकि एक उम्र का हिसाब होता है हर चीज में, तो इसलिए चिंतित होते हैं वो कि सही जी समय जी पे अगर बिल्कुल मैम। शादी करनी है, शादी अगर करनी है, बाई चांस एक नहीं करनी हुई कोई मैटर नहीं, ना भी करो चलेगा, आप रह सकते हो चलेगा, लेकिन अगर करनी है तो टाइम से हो जाए और बाकी जीवन साथी ऐसा मिल जाए जो मुझे समझे। आप जब इतना अच्छा पढ़ी लिखी हैं, वो ग्रेजुएशन की है आपने, बहुत नॉलेज भी ली है, अब जो आपने नॉलेज लिया अब इसको देनी शुरू करो, तो हमें लाइफ में और जीने का मजा आएगा। थैंक यू सो मच, बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छी आपने शेयरिंग रही। थैंक यू। और हकीकत है
जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमारे बीच में हो चुका है, हम अपने बच्चों को वो चीज कराना चाहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ बच्चों का ये डिसीजन भी लेना पड़ता है कि क्योंकि वहां बच्चों के मामले में बड़ों को डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन वो अपने बच्चों की ताकत को, अपने बच्चे की अकल को और उसकी सूझबूझ को समझ के डिसीजन ले तो बहुत अच्छे वो कहलाएंगे। और इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच, फिर पिंकी जी आप आए, आपने अपनी शेयरिंग रखी और आपने अपना काफी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि बहुत अच्छा लगा हमको। थैंक यू सो मच, आप आते रहें। थैंक यू मैम। और सेकंड में लेना चाहूंगी यहाँ मिसिस संगीता। संगीता जी आइए, आप शेयरिंग रखेंगे। थैंक यू सो मच नाज़मा मैम, और आपकी होस्टिंग वाकई में मुझे बहुत जबरदस्त लगती है। और थैंक यू मिस्टर डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का, जिन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सीखने के लिए दिया है। और शाहीन मैम का भी मैं बहुत थैंक यू करना चाहूंगी कि देखिए उनकी बातों में मुझे बहुत लॉजिक मिलता है। तो आज का टॉपिक है कि हमारा डिसीजन खुद का होना चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी लाइफ है और जब तक हम अपना खुद का डिसीजन कहीं नहीं लेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। जैसे नाज़मा मैम ने अभी बोला कि फैमिली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सबके घर में होती है, तो मैम मैं भी अपनी छोटी स्टोरी बताना चाहूंगी कि देखिए प्रॉब्लम हमारे घर में भी बहुत हुई। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं ठीक है, प्रॉब्लम को झेलो। तो मैंने उनको बोला देखिए हमारी लाइफ इतनी छोटी नहीं कि हम प्रॉब्लम को झेलते जाएं और सारी चीजें सहते जाएं, तो क्या हम उससे सक्सेस हो पाएंगे? हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं बढ़ना है। तो हम अगर आगे बढ़ने के लिए तो क्या हमें कहीं ना कहीं कदम उठाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये सोचा कि देखिए घर में रोज रोज का प्रॉब्लम होना, 365 दिन लगातार होना, तो वो चीज मेरे लिए सही नहीं लग रहा। तो मैंने इनको बोला कि चलो हम लोग बाहर ही रह लेते हैं। और बाहर आने के बाद में जो हम लोगों ने डिसीजन लिया था वो मेरे लिए बहुत परफेक्ट हुआ, क्योंकि हमारे आगे मेरा बच्चा है और हम अपनी लाइफ कहीं भी सेट कर सकते थे किसी भी प्रॉब्लम में। पर हमारा जो आने वाली मेरी जो नई पीढ़ी है, क्या उस प्रॉब्लम को फेस कर पाएगी? तो मुझे तो उसके बारे में सोचना है। हम तो बाहर रह के कहीं भी कमा लेंगे, खा लेंगे। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में हमारी लाइफ नहीं है, हमारी लाइफ तो आप में है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि हम हर कदम पे सक्सेस हो पाए। ऐसा नहीं कि देखिए जीवन में हमें प्रॉपर्टी मिल गई, पैसा मिल गया तो हमारी लाइफ सेट हो गई। हमारे लिए परिवार भी बहुत बड़ी चीज मायने रखती है। अगर हमारे पास परिवार नहीं है, हमारे पास अपना हस्बैंड नहीं है, हमारे पास अपना बच्चा नहीं है, तो हमारे लिए क्या है पैसा? पैसा कोई सी मायने नहीं रखती है। मैं यही कहना चाहूंगी कि डिसीजन बहुत बड़ी चीज है। रही बात ऑन पैसिव की, ऑन पैसिव में देखिए बहुत लोगों ने हम लोग को नेगेटिव बोला कि आप लोग कहाँ $97 इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मेरा डिसीजन $97 मेरे खुद के है, मेरी लाइफ है। ऑन पैसिव में मेरा आना मेरा हक है। मैं दूसरे की बात क्यों सुनूं? ठीक है, मेरे मेरे $97 लगे। ऑन पैसिव ने आज तक मुझे क्या नहीं दिया? लाइफ दिया। हमारी लाइफ इसमें बिल्कुल सिक्योर है, हमें इज्जत मिल रही, सम्मान से मुझे बुलाया जा रहा है और मुझे इतनी वैल्यू मिलेगी। अभी आने वाले टाइम में जब लोग मुझे देखेंगे ऑन पैसे की फाउंडर मिसेस संगीता शर्मा फ्रॉम लखनऊ, तो लोग मुझे किस नाम से जानेंगे? मुझे घर में क्या सम्मान मिला, मैंने घर वालों के लिए कितना किया, पर घर में क्या इतना सम्मान मिला जो आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। तो सबसे बड़ा चीज है कि हमारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। और कोई भी लेडी हो या कोई जेंट्स हो, जब अपना डिसीजन खुद ले लेता है तो वो 100% सक्सेस हो जाता है। थैंक यू नाज़मा मैम। थैंक यू सो मच अंकिता जी, बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है आपने। और मैं अब बुलाना चाहूंगी जेपी सिंह जी को। सर स्वागत है आपका। उसके बाद देखते हैं जो टाइम बचेगा उसमें हम आगे शेयरिंग देंगे। थैंक यू सो मच, वेलकम सर। थैंक यू नाज़मा। मेरी आवाज आ रही क्लियर सर मैम? बिल्कुल आ रही है, बहुत हेलो। अच्छी आ रही है, बहुत बढ़िया सर। थैंक्स अगेन, आपने मुझे सादर सहित आमंत्रित किया और एक बार मैं नहीं कर पाया अटेंड और दोबारा मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी बात शुरू करने से पहले हम सबके मेंटर गुरु डॉक्टर इद्रिस मोदी जी का दिल से आभारी व नमन करता हूं। और हमारे एज ए गार्जियन डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर का दिल से मैं आभारी हूँ, ऋणी हूँ, नमन करता हूँ। पैनल पर जितने सभी लोग हैं सबका मैं दिल से आभारी हूँ। अटेंडेंस में जितने लोग सबके लिए मैं दिल से ऋणी हूँ, क्योंकि इस चैनल पे सब लोग आके एक शोभा बढ़ाते हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं और हम लोगों को एक्साइटमेंट देते हैं। बहुत अच्छा आज का टॉपिक आप लोगों ने लिया और रियल में जहाँ नाज़मा मैम आपकी हलचल हो जाती है, आपके कदम रख जाते हैं, तो एक वहाँ की जगह एक सुगंधित हो जाती है और एक अलग लहर दौड़ जाती है। मैं इस बात का बहुत 1.5 साल से पहले से जान रहा हूँ। और जेपी सिंह जी, शुरू ये करती शब्द हैं आप वापस अपने लो, आप। वापस लो। क्या माँ क्या एक- कर रखा है तुम लोगों ने? मैं मुझे बोलने दीजिए, मेरा अधिकार है। मुझे मेरा ऐसे अधिकार ऐसे है। इतना इतना नहीं, नहीं इतना नहीं 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 नहीं। और इसके साथ साथ आप सब लोगों ने, साय मैम आपने और नाज़मा मैम ने या सरवनन सर ने, आप लोगों ने जो हमें लोगों को अपॉर्चुनिटी दी या जो साथ दिया, अपनापन का एहसास कराया, इसकी हम लोग चाह के भी कीमत नहीं चुका सकते। मैं दिल से हमेशा आप लोगों का आभारी रहूंगा।
और इसी बात के आगे बढ़ाते हुए बिना किसी के इंतजार करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक आप लोगों ने बहुत प्यारा रखा, मेक राइट डिसीजन। डिसीजन तो सब लोग लेते हैं, जाने अनजाने में लेते हैं और बिना चाह के भी हम लोग लेते हैं। डिसीजन तो होता ही है, वो अच्छा होता है बुरा होता है, हमारे लिए कैसा साबित होता है एक अलग बात होता है। कुछ डिसीजन ऐसे हो जाते हैं कि हमने चाहा कुछ और हो कुछ और गया, और जाने अनजाने में डिसीजन तो हर मोड़ पे होता है, हर कदम पे होता है, हर पल होता है, हर पहलू पे होता है, हर जगह होता है, ये बात करेक्ट है। बट डिसीजन हम मेकर जिस दिन बन जाएं और वो डिसीजन मेरे पाले में जाए, मेरे फेवर में जाए, यह एक बड़ा मुद्दा है। चाहे वो मेरी पढ़ाई का हो, चाहे मेरे एजुकेशन का हो, चाहे मेरे बिजनेस का हो, चाहे मेरे सेल्फ निर्णय का हो, या मेरे फैमिली के लिए, समाज के लिए, कैरियर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, किसी भी कोई भी डिसीजन, हर जगह डिसीजन तो हम लोग लेते हैं, डिसीजन तो होते हैं, बट हम कैसे लेते हैं, वो मेरा डिसीजन कैसे होता है, मेरा डिसीजन लेने का तरीका क्या है, इस बात पे एक बड़ा मुद्दा है और हमें आपको गहन एनालिसिस करना होगा। कुछ चीजें हमने पढ़ा या समझा, या जिन चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, या जिन चीजों से मुझे दम मिली है, सांस मिला, और अभी तक हमने अपने आप को यहाँ पर स्टेबल करके ले आए, सर्वाइव करके ले आए, वो चीजें कुछ आज हम आप लोगों के सामने पेश करना चाहेंगे कि जिंदगी में ये कड़वा सच है कि जब भी कोई डिसीजन लें, अगर खास तौर से हम कैरियर के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसा कुछ ले रहे हैं, तो उस समय जरूर करें, और डिसीजन लेने से पहले एक बार हम अपने आप को बैक जरूर करें, सोचे जरूर। सबसे पहले ये होता है कि थोड़ा आत्मनिरीक्षण जरूर करें, ये एक बड़ा मुद्दा है। आत्मनिरीक्षण करेंगे तो मैं जानता हूं कि हम लोग अपने बारे में जो हम जानते हैं कोई और नहीं जानता है। हम अपने बारे में, मेरे अंदर अच्छाइयां क्या है, मेरे अंदर कमियां क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है, किस क्षेत्र में हम ज्यादा कितना नॉलेज रखते हैं, ये हम जरूर जानते हैं। तो आत्मनिरीक्षण जरूर करें, ये सबसे पहले मुद्दा आता है। जब ये कर पाएंगे तो हमें एक नया कॉन्फिडेंस मिलता है, नया साहस मिलता है, ठीक, और डिसीजन लेने में एक नई ताकत मिलती है और विजन क्लियर करने में सहयोग मिलता है। दूसरा पॉइंट आता है कि आगे के बारे में स्मार्ट सोचे। आगे के बारे में स्मार्ट सोचें कि सबसे पहले यहाँ कहने कि हमेशा जब भी जिंदगी में सोचे, पॉजिटिव हमेशा सोचें, पॉजिटिव सोचें, और स्मार्ट एक बड़ी प्लानिंग। ये स्मार्ट ऐसे कि जैसे कल हमें 6 महीने बाद कोई काम करना, 2 महीने बाद करना है, तो उसको पहले से हम प्लानिंग रखें, और एक पॉजिटिव प्लानिंग के साथ में, पहले से पॉजिटिव सोचने के साथ में पहले से प्लानिंग बना के रखेंगे, तो वो भविष्य की जानकारी, भविष्य की योजना पहले से बना के रखी, तो आने वाले समय में उसके कई सारे विकल्प निकाले जाते हैं, उसको एक निचोड़ पे हम सही डिसीजन पहुंच जाते हैं, वो अच्छी हम प्लानिंग बना पाते हैं। तो स्मार्ट हमेशा सोचें आगे के लिए, रिसर्च करते रहें, हम क्या करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किस बारे में निकलेंगे, उस क्षेत्र से संबंधित सारी जानकारी हमें रिसर्च करते रहना। नहीं हो सकता है कौन चीज मेरे सुटेबल है, किसमें कितनी चीज हमें निकालनी है, कौन जो सुटेबल करेगी या नहीं करेंगी, इस चीज पे हमें विशेष ध्यान देना होगा। रिसर्चर जो आदमी, हमेशा एक खोजी प्रवृत्ति का आदमी, कभी भी डिसीजन शायद है वो उसका गलत नहीं जाता, हमेशा उसका डिसीजन अच्छा ही जाता है। अगला पॉइंट बनता है, खुद का एक असाइनमेंट टेस्ट जरूर लें। हाँ, ये जरूर है कि जब भी हम जिस क्षेत्र में अपग्रेड कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, एक चीज, एक मुद्दा अलग खड़ा होता है कि ये चीजें समझ में कि अपने आप को ये आकलन जरूर करते रहें कि हम किस क्षेत्र में कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो इस समय वर्तमान में हम किस लेवल पे हैं, मेरी नॉलेज क्या है, मेरा टैलेंट क्या है। तो कहीं ना कहीं हल्के पूरे, जैसे हम पहले पढ़ाई में करते तो कहीं ना कहीं टेस्ट जरूर होते थे, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, उसके बाद में बड़ी एग्जाम देते थे। इसी तरह हम छोटे छोटे टेस्ट ये लेते रहे कि कम से कम आज हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो एक अपनी सेल्फ आंकलन का हमें एक रिजल्ट मिल जाता है, और उससे कॉन्फिडेंस मिलता है, और डिसीजन लेने में फैसला होता है कि हाँ, अब ये काम अच्छे से हम उसको सर्वाइव कर ले जाएंगे या मेंटेन कर ले जाएंगे। इसके बाद में ये चीज होती है कि अब ये कहते हैं ना कि एक जिस माहौल में रह रहे, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि अपना एक नेटवर्क जरूर है। अब वो नेटवर्क हमारा ये बिजनेस का नेटवर्क नहीं, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे सर्किल का, मेरे दोस्तों का, मेरे साथ में के नेटवर्क कैसा, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि जैसे लोग होंगे तो वही इन्वायरमेंट मिलेगा, वही बातें मिलेंगी, तो उससे हमें एक बड़ा सहयोग मिलता है। अच्छा, हम नेगेटिव लोगों में रहेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, हमें ज्यादातर मटेरियल मिलेगा। हम फेलियर लोगों में रहेंगे तो फेलियर मटेरियल मिलेगा। हम पॉजिटिव लोगों में रहेंगे तो पॉजिटिव मटेरियल मिलेगा। हम सक्सेस लोगों में रहेंगे तो सक्सेस लोगों को हमें मटेरियल मिलेगा। ये बात कन्फर्म है। तो एक नेटवर्क मेरा कैसा है कि सर्कल में हम रह रहे हैं, ये हमें डिसीजन लेने की आने वाले समय में जब हम डिसीजन लेते हैं उस समय जो हमारे पास नॉलेज होती है, जो मटेरियल होता है, वो बहुत एक मायने रखता है। ये बात विशेष हमें तोड़ेंगे। इसके साथ हम कहते हैं कि अपने विकल्पों के बारे में अच्छे से खोजें कि अगर हमें किसी क्षेत्र में जाना है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसमें विकल्प क्या हो सकते हैं। अगर ये विकल्प मेरा काम नहीं किया तो दूसरा क्या हो सकता है, तीसरा को नहीं। यानी कि प्लान ए, प्लान बी, ये जरूर रखें। अगर एक मेरा सक्सेस नहीं होता, उस पर डिसीजन लेते हैं, तो दूसरे में क्या हो सकता है। तो अगर हम ए प्लस बी या प्लान ऑप्शन में रखते हैं
तो उससे क्या है कि एक प्लान अगर मेरा फेल हो गया तो आगे चल के दूसरे प्लान पे हम पहले से कमांड कस लेंगे और आने वाले समय में हम नियत टाइम पे, निर्धारित समय पे हम वहां पे अपने आप को कामयाब हो जाएंगे और अपनी प्लानिंग के साथ में हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला ये चीज आती है कि अपना ध्यान न खोएं। सबसे बड़ी बात है, अगर ये सब करते करते और अगर मेरा ध्यान अपने केंद्र से, अपने लक्ष्य से, टारगेट से अगर भटक गया, तो फिर हम कहेंगे नहीं कि मेरी जिंदगी का ये फोकस हमेशा रहना चाहिए, टारगेट होना चाहिए और टारगेट पहले से सेट करके रखनी है कि वहां से हमें ध्यान नहीं भटकाना है किसी तरह। अगर ध्यान मेरा भटक गया तो सारी प्लानिंग, सारी जितनी हमने चीजें बताई, सब डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ध्यान कोई भी उतार चढ़ाव परिस्थिति हो, विपरीत सिचुएशन हो, कुछ भी हो, बट ध्यान किसी तरह हमें आपको इधर उधर नहीं करना है। इसकी साथ में एक बहुत बड़ा बात है, ध्यान के साथ साथ जल्दबाजी न करें। कहते हैं ना कि कोई भी शब्द एक बार बोलने से पहले सोचे 1 मिनट जरूर, ठीक है। और डिसीजन लेने में जल्दबाजी तो बिल्कुल न करें। जोन जितना जैसा बड़ा डिसीजन है तो एक बार उसको चिंतन जरूर करें, मनन जरूर करें, एनालिसिस अपनी जरूर करें, ठीक है। जैसे बहुत सारी रिसर्च करें, खोज में ये चीजें दिमाग में करें, तो अपने आप को ये चीजें बड़ा एक मायने रखती है कि जल्दबाजी से हम बहुत बचे। जल्दबाजी में अगर कोई चीज हो जाता है तो हमें इतना, ये तो माइंड मेरा स्ट्रांग हो कि जल्दबाजी में लिया हुआ अच्छा फैसला हमारे कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाता है, ये चीज होती है। जल्दबाजी से बचें, कोशिश ये करें। इसके साथ ये आती है खुद पर भरोसा रखें, ये बहुत बड़ी बात है। 2 चीजें अभी बहुत सारे लोगों ने कही कि खुद पे भरोसा है, खुदा पे भरोसा। 2 चीजें अगर रखते हो, खुदा पे भरोसा का मतलब अपने काम पे, अपनी प्रकृति पे, एज ए आत्मा पे एक डेडिकेशन के साथ में, एक समर्पण भाव के साथ में, एक ये इसी तरह जैसे नहीं कि हम सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं कि ये हम हर हालत में कर ही लेंगे, इस हिसाब से एक फेथ करके हम भरोसा करें और खुद की काबिलियत पे करें, खुद के डिसीजन पे करें, खुद की क्षमताओं पे करें। ये अगर हम कर पाते हैं तो हमें खुद और खुदा 2 चीजों पर अगर भरोसा करके आप डिसीजन ले जाओगे, जीवन में कभी आप फेल नहीं हो सकते, ये बात कन्फर्म है। इसी के साथ में एक निचोड़ में हम ये पहुंचते हैं कि ये सारी सब चीजें कैलकुलेशन जैसा हम जिस दिन तैयार कर लेते हैं, तो जब भी जिंदगी का, पढ़ाई का, व्यवसाय का, करियर का, फैमिली का, जब भी चाहे वो शादी का, कैसा भी कोई भी हम जब डिसीजन लेते हैं तो जीवन में हम कभी फेल नहीं हो सकते हैं। और ये प्रयास है कि 99% हम सही डिसीजन होगा, मेरे मन मुताबिक होगा, जिस क्षेत्र में हम लेंगे उस क्षेत्र में हमें कामयाबी मिलेगी। आज की ये हमने एक बड़े लेवल पे जो हमने देख पाए, जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि ये हमें इन चीजों से हमने उपयोग किया। बहुत सारे हमारे साथी लोग कहने लगते कि जेपी सर आप डिसीजन कैसे ले पाते हो, कैसे कर पाते हो, अपने आप को कहाँ मेंटेन कर रहे, बहुत सारी क्राइसिस विपरीत परिस्थितियों में। नहीं, ये सब चीजें फील्ड में यहीं से सीखी है और ये सब चीजें हम करते आए। हाँ, वो चीज आ रही कि विपरीत हालात है कि जिस रेशियो में हमें करना चाहिए थे उस रेशियो में हम उतना नहीं कर पाए, अलग बात है। लेकिन हाँ, जिस सिचुएशन से हम अपने आप को अपग्रेड करें, अच्छे वहां पीछे हो गए, अपने आप को अपग्रेड किया, तो अपने की हुए कार पे हम अपने आप में ये मानते हैं कि मतलब 10 में 10 नंबर देते हैं तो मेरी आत्मा संतुष्ट होती है और आगे का मोटिवेशन मिलता है, आगे की ताकत मिलती है, आगे की एनर्जी मिलती है। और यही है कि दिन प्रतिदिन विपरीत सिचुएशन में भी हमने अपने आप को अपग्रेड करते हैं और यही जज्बा और जज्बात बने हुए कि आप लोगों के साथ में ये मेरा सौभाग्य ऑन पैसिव जैसा प्रोजेक्ट मिला और सर जैसी लीडर्स में हमें काम करने का मौका मिला है। उसके साथ आप लोगों जैसा हमें एक एनवायरनमेंट, एक परिवार, एक समाज मिला है जो अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अपने आगे प्राउड फाउंडर भी लगा रहे हैं, अच्छे एक देश के नागरिक होने का अपने आप में प्राउड फील करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच जेपी जी, आपने वक्त कम लिया, बहुत ही काबिल बात है, ये तो काबिल तारीफ बात है। लेकिन आपको भी हम एक दिन जरूर देंगे ऐसा जिसमें हम सिर्फ आप ही को सुने, ठीक है। अच्छा, जो सेशन हमारा शुरू हुआ, रमला जी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे, तकरीबन सारे पॉइंट्स क्लियर होते हुए दिख रहे हैं हमको। और बीच में एक पॉइंट आया जो शाहीन हसन ने इमोशनल क्रिएट कर दिया, तो सभी लोग मुझे लग रहा है मंच पे भावुक हो गए और कुछ इसी तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ का भी कुछ ना कुछ एक पहलू ऐसा उठाया कि उनको लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने भी किया। तो रियली बहुत अच्छा। और अब जो जेपी जी ने जो एक नई चीज इसमें हमने ऐड करी कि फोकस क्लियर करना, हकीकत है हमें जो डिसीजन अब जो मैन लेना है, जैसा कि बहुत ही चीजें जो ने बताई हैं, अब हम यहाँ बात क्या करें। सबसे पहले तो पता ही है आपको, हमारे रेफरल लिंक आने वाले हैं, हमको केवाईसी भी करना है, हमको पैकेजेस भी लेने हैं। अब यहाँ सबसे पहले क्या करना है, अभी से हमको उसकी तैयारी करनी है और पैकेजेस लेने के लिए अपने आप को रेडी करके ही रखना है। जैसा कि हम जानते हैं बहुत लोग तैयार बैठे हुए हैं, बस इधर से बोल निकले और इधर से हम उसको खरीद ले। तो ये सबसे ज्यादा होगा और इसको बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब टाइम आ चुका है, ये जो 3 उसमें अपडेट्स नजर आ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहे हैं मुझे, जो मुझे मेरा अनुभव कह रहा है, क्योंकि एक में तो कनेक्ट
इम्पैक्ट आएगा आगे, देखो दो में क्या क्या आने वाला है। यानी कि अब हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, चाहे भले धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन हम उस मंजिल तक जा रहे हैं जिस मंजिल की वजह से हम यहाँ आए हैं। और कुछ को तो ये पता ही नहीं है मंजिल होती क्या चीज है, उन्हें तो एक ही पता है कि पैसा आ जाए मंजिल पूरी। लेकिन यहाँ पैसा तो आएगा ही, लेकिन सच पूछो तो सबकी जो वैल्यू क्रिएट हो रही है वो एक अलग खूबी है, एक अलग निखर के आ रही है, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा यानी अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ देख पा रही हूँ हमारे बीच में हैं, अभी तो सब चले गए, अमर सिंह। और किसी को अगर शेयरिंग रखनी है तो प्लीज हैंड रेज करें अपना। मिस्टर हम अमर सिंह गौतम सर, आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू नाजिया मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया। थैंक यू मैं अमर सिंह गौतम वेलकम यूपी से बिलोंग करता हूँ और बात करता हूँ प्लेटफॉर्म भी। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा जेपी सर का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म के लिए मार्गदर्शन दिया और निर्णय लेने में बहुत बड़ा सहयोग दिया। और थैंक्स करना चाहूँगा विकास सर को, मिस्टर, जिन्होंने अब बहुत अच्छे तरीके से अपना डिसीजन लेने में हमारा सहयोग दिया है। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे पूर्ण रूप से यहाँ पर नॉलेजबल तरीके से यहाँ पर सीख रहा हूँ। और सबसे बढ़िया तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हम जैसे नए लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा मैं शाइन मैम का, जो सुबह जागने से पहले एक वीडियो दे देती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा शाइन मैम को। सुबह जैसे ही मैं जगता हूँ तो सबसे पहले मोबाइल पे मैसेज देखता हूँ कि शाइन मैम का वीडियो आ चुका होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करता हूँ मैं डिसीजन का, तो मैं यही कहूँगा कि राइट डिसीजन लेने में हर आदमी को बहुत आसान तो नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत होती है, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि राइट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादातर लोग दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। तो अधिकतर लोग गलत रास्ता आज की डेट में या आज के प्रेजेंट समय में ज़्यादातर लोग गलत डिसीजन लेने में ज़्यादा सहयोग करते हैं। राइट डिसीजन बहुत ही कम लोग दिला पाते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले हमारा विजन और मिशन दोनों क्लियर हो जाना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमारा इसका मतलब काम वर्किंग का ये विजन क्या है, इसका मिशन क्या है। और सबसे बड़ी चीज है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमारा आत्मबल या आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। अगर हम दिल से अगर कोई डिसीजन लेते हैं, उसके साथ हमारा आत्मविश्वास है, या शाइन में या डॉक्टर साहब कहते हैं कि आई कैन डू इट, अगर मैं कर सकता हूँ, ये हमारा दिल कह रहा है कि अगर ये काम हम कर सकते हैं, तो डिसीजन 100% राइट जाता है। और उस डिसीजन के लेने के बाद 100% हम सक्सेसफुली हो जाते हैं। और जब हम सक्सेसफुली हो जाते हैं तो हमें अपने आप में एक नया उत्साह जगता है कि काश अगर ये डिसीजन में न लिया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो वही आज मैं कहना चाहूँगा कि आज ये डिसीजन का टॉपिक बहुत जबरदस्त तरीके से दिया है। और मैं जितने भी हमारे अटेंडेंस लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और डिसीजन के लिए हम लोग ज़्यादातर सोच में पड़ जाते हैं, कल पर डाल देते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा, जो भी डिसीजन लें सोच समझ के और कल के ऊपर न डालें। सिचुएशन होते हैं, जो उस समय की जो प्रेजेंट के वर्तमान समय होता है, उस समय के लिए हमें सोचना चाहिए कि ये डिसीजन हमारा रॉन्ग जाएगा या राइट जाएगा। तो वो सारी चीज सोच समझ के हमें डिसीजन लेना चाहिए। और डिसीजन सही लेने के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें अपना पे बहुत गर्व होता है। और जैसे कि रमला मैम ने कहा था कि डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि हमारे घर का भला प्लस हमारे साथ साथ में सोसाइटी का भी भला होना चाहिए, 10 लोगों का भी भला होना चाहिए। तो ऐसा डिसीजन लेने में बहुत गर्व महसूस होता है। तो मैं यही इतना ही कहूँगा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी गुड। इन इट टू विन इट। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी और लग रहा है कि आप पूरा सेशन आपने बड़े दिल से सुना है, कि आपको पॉइंट भी याद है। और ऐसा ही होना चाहिए कि हम जब बैठे हैं और समय लगा रहे हैं तो हम कुछ सीख के ही उठें तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी एजाजुल्ला बेग सर। थैंक यू सो मच एजाजुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। वेलकम सर। थैंक यू। मैं एजाजुल्ला बेग सिकंदरा बिहार इंडिया से बोल रहा हूँ। मैं ऑन पैसिव का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। एट ए प्रेजेंट टाइम अभी मैं दिल्ली में हूँ और इस वक्त बारिश काफी हो रही है,
सो मैं बहुत ही, और नेटवर्क इशू भी बहुत ज्यादा यहाँ पे हो रहा है, बीच में मैं बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट भी हो गया। बहरहाल, तो मैं वहाँ पर मौजूद जितने भी पैनलिस्ट में मौजूद जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और हमारे होस्ट नाज़मा मैम, उनको तहे दिल से मैं सलाम पेश करता हूँ। और हमारे जो डॉक्टर इदरीस मोदी जो इस मंच के फाउंडर हैं, उनको भी मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। और जितने भी अटेंडेंस है वहाँ पे, उन सबों को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज मेरा चूंकि मैम फर्स्ट डे है, सो मैं आपकी आवाज और आपकी स्पीच और आपकी वीडियो से बहुत ही मुतासिर होकर के मैंने आज इसमें अटेंड किया, और ये मेरा फर्स्ट डे है। और जहाँ तक आज का टॉपिक है मेक ए राइट डिसीजन, तो मैं यही बताऊंगा कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। और अगर आप सही राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपना एक गाइडर बनाइए, क्योंकि मैंने भी यही किया बचपन से लेकर अभी तक। मैंने हमेशा अपना एक गाइडर बनाया है, और इस टाइम मैंने 2 गाइडर है हमारे, और मैं अलग अलग फील्ड्स में मैंने अलग अलग लोगों से हमेशा सजेशन लिया, राइट सजेशन, और हमेशा मोटिवेशनल स्पीच देखता रहता हूँ बचपन से। और हदीस पढ़ने की मेरी बहुत शौक है, और मोटिवेशनल स्पीच को भी मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ। और यही वजह कि आज मेरा राइट डिसीजन है, जो आज मैं अपना वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, और आज लोग मुझे पहचानते मेरे नाम से। वरना मैं अगर राइट डिसीजन ना होता तो शायद आज मैं इस मंच पे भी ना होता, और मैं नाज़मा मैम को भी नहीं पहचानता, क्योंकि ये मेरा राइट डिसीजन था, तभी मैं आज इस मंच पे मौजूद हूँ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मंच पे बोलने का एक मौका दिया, सुनहरा पल। थैंक यू सो मच एजाजुल्लाह बेग। ये सबका मंच है, सब आ सकते हैं। और आपका तो हमने वीडियो देखा था, बहुत ही स्टाइल में आपने बताया था, स्विचिंग का वीडियो जो बनाया था, और वाकई लग रहा था कि हाँ, बंदे किस तरह काम करना चाहते हैं और किस तरह आगे आना चाहते हैं। तो यही है तरीके, और यहाँ मंच सबके लिए खुला हुआ है, सब आए और अपनी शेयरिंग रखें। बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइम कुछ होगा, सेकंड टाइम कुछ होगा, थर्ड टाइम कुछ होगा, जैसे जैसे मौका मिलता है समय के हिसाब से। आज इतना मौका मिल रहा है तो नेक्स्ट टाइम फिर मौका मिलेगा। तो थैंक यू सो मच एजाजुल्लाह जी, आप जरूर आए, और जब भी सेशन हो तो जरूर आए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में यहाँ बुलाना चाहूंगी मोहम्मद नियाज साहब, आइए सर, अपनी शेयरिंग रखें सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नियाज इंडिया बिहार से हूँ। बस अभी बात कर रहा हूँ मैं आपको सऊदी अरबिया से। आप सबको रमजान मुबारक। और नाज़मा मैम, मैं आपको भी बहुत बार सुन चुका हूँ कफील सर के सेशन पे। जी जी जी, थैंक यू सो मच माशाल्लाह, सर जी। बहुत अच्छी बात बोलती हैं, और आज का भी बहुत अच्छा डिसीजन है कि डिसीजन लेने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। और आदमी को हर चीज में, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज में हो, आदमी को अच्छे डिसीजन और सोच समझ के लेना चाहिए। ये न ले कि हाँ, ये नहीं हो कि हाँ बाद में हम डिसीजन अच्छा लें, बाद में किसी को नुकसान भी हो और किसी को फायदा हो। इस तरह से ले, चाहे अपने फैमिली, चाहे अपने बिजनेस, चाहे किसी भी फील्ड के। जी बिल्कुल। और जिस माहौल में हम रहते हैं, उस माहौल के लिए भी सोचे, ताकि किसी को ऊपर बुरे असर भी न पड़े। इसलिए मैं तो अभी ड्यूटी में, मैं थोड़ा टाइम कोई का नहीं थोड़ा कोई नहीं, डिफरेंस। थैंक यू सो मच। आपने बहुत मतलब बहुत अच्छा किया, मतलब अपने शेयरिंग रखी। ये चीज चाहिए, मैं ये फर्स्ट हर टाइम एक आया को हूँ। चाहिए, चाहे भले। अरे कोई नहीं सर, अभी फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा बोले आप, थैंक यू सो मच नहीं, सर। दिन रात आपका नहीं मिल पाता लिंक। आज वो सर के इसमें और सिक्कों में नहीं आया नहीं, तो इसी में आपको मिला। लिंक मिलेगा, अब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा सर। आज डाले तो मिला ना तो जी जी जी, मालूम है। बिल्कुल। जी जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मिलेगा आपको, जब भी थैंक यू। सेशन होगा आपको लिंक पहुंचेगा सर। थैंक यू सो मच। जी जी, अच्छा, नेक्स्ट थैंक में यू। बुलाना चाहूंगी अनिल यादव जी। सर आइए, आप अपनी भी शेयरिंग रखें सर। वेलकम सर, स्वागत है आपका। अनिल यादव जी। अच्छा चलिए, नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे राजेश सिंह सूरत से। इन राजेश सिंह। गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया।
गुड मॉर्निंग नजमा मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नजमा मैडम, शाहीन मैडम और स्पेशली हमारे इद्रिस मोदी सर, जो इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से हम सभी के एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किया है, और रोज एक नया टॉपिक जिससे हम कुछ ना कुछ सीख पाएं, ऐसा कुछ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं शुरू से ही सुन रहा था, लेकिन एक्चुअली मैं थोड़ा आज बाहर हूँ, इसलिए मैं हैंड राइज भी कई बार किया, फिर डाउन किया, क्योंकि सिचुएशन बाहर ऐसा कुछ चल रहा था। लेकिन मैं प्रॉपर सब सुन रहा था और बहुत अच्छी शेयरिंग थी। आज का जो टॉपिक है कि कैसे हम राइट डिसीजन लें, तो उसके ऊपर सबसे बेहतरीन मुझे जेपी सिंह जी का जो लगा कि डिसीजन लेने के पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और दूसरी चीज़, एक संपा मैडम की भी जो 4 पॉइंट थे वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उनके जो पॉइंट्स है उनसे मैं बहुत ही ताजुब रखता हूँ, क्योंकि मैं भी उन चीज़ों को खास करके कहीं ना कहीं फॉलो करता हूँ। क्योंकि डिसीजन हमारे ऊपर होता है, लेकिन डिसीजन में एक ही चीज़ सबसे कॉमन होता है कि हम डिसीजन जो ले रहे हैं वो किस वजह से ले रहे हैं, और उस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होने वाला है हमारे लाइफ में, हमारे समाज के प्रति, हमारे सर्कल के प्रति। तो वो डिसीजन को उसी हिसाब से हमें लेना चाहिए, जिससे डिसीजन ऐसा होना चाहिए, मैं मानता हूँ कि डिसीजन से किसी का नुकसान या किसी का अहित होना संभव ना हो उसके अंदर। अगर हमारे किसी डिसीजन से अगर किसी का अहित हो रहा है या हमारे डिसीजन से किसी इंसान को हर्ट हो रहा है, तो वो डिसीजन हमें नहीं लेनी चाहिए। और उसमें कहीं ना कहीं, जैसे कि शाहीन मैडम ने भी बहुत अच्छी चीज बताई, या नाजमा मैडम आपने भी बताया, कि जो भी डिसीजन है, या विकास सर ने भी बताया कि जो डिसीजन हम लेते हैं वो डिसीजन के पीछे एक तालमेल रखना जरूरी है कि सिचुएशन ये क्या एक्चुअल में क्या चीजें हैं। अगर 2 लोग अगर आते हैं हमारे पास किसी तरह का, या हमारे फैमिली मेंबर हो सकते हैं, हमारे सर्कल के लोग हो सकते हैं, अगर उनके प्रति कोई डिसीजन हमें लेना है, तो हमें दोनों पक्ष को सुनते हुए ही उस चीज का सही डिसीजन आकलन करना चाहिए, ताकि जो इफेक्ट है, जो रियल है, वही चीज कहीं ना कहीं आगे फॉरवर्ड हो, और उससे हमारा जो आने वाला जो भविष्य है, या हमारा जो रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनता है। और कभी भी एक तरफा कोई भी डिसीजन ना लेना चाहिए अपने लाइफ में, चाहे वो अपने जिंदगी के प्रति हो, अपने फैमिली में हो, या फ्रेंड सर्कल में हो, या कोई भी। सीधा मेरा कहने का मतलब एक ही है कि डिसीजन कुछ भी लें, उस डिसीजन को आप इस तरह ले कि उससे किसी का भी अहित ना हो, और जो इंसान जिस तरह का है उसके अकॉर्डिंग, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो समाज में जो रिलेशन है वो और ज्यादा मजबूत बनेगा, और हम और ज्यादा लोगों तक हम अपने पहुंच को बना पाएंगे। उससे हमारा आने वाला जो भविष्य है, कहते हैं ना कि सब एक साथ, अगर एक चींटी, बहुत सारी चींटियां अगर एक साथ मिल जाए तो हाथी को भी मार सकती है। तो इसी तरह से हम जितना ज्यादा संख्या में एक साथ आएंगे, उतना ही हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो पावर है, वो डेवलप होता है। तो उसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हमारी सोच क्या है। हमारी सोच पर्टिकुलर किसी एक चीजों को अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं, या हम समाज के पूरी, जैसे कि हमारा ऑन पैसिव की बात करें, जो मानवता के ऊपर काम कर रही है, ह्यूमैनिटी के ऊपर काम कर रही है, तो हम उसी के अगेंस्ट कोई भी हमारा डिसीजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम आज यहाँ पे ऑन पैसिव में है, वो अलग चीज है। अगर हम अलग ऑन पैसिव के बाहर भी अगर सोचे, तो वहां भी हमारा डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो समाज के प्रति होना चाहिए, हमारा किसी के हेल्प के प्रति होना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के प्रति कोई भी डिसीजन लिया हुआ डिसीजन मेरे नजर में वो बिल्कुल गलत है। और जो भी डिसीजन ले, समाज को जोड़ने के लिए ले, साथ लेकर चलने के लिए ले। जैसा कि एग्जाम्पल अगर बोले तो एस मुफारा सर से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। और दूसरा, मैं एस मुफारा सर के बाद अगर किसी की रिस्पेक्ट करता हूं तो वो है मिस्टर डॉक्टर इद्रिस मोदी सर। उसके अलावा मैं किसी को वो लेवल से नहीं देखता। मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बताता हूँ
सबसे फर्स्ट वो हमारा सीईओ है एस मुफारा, और सेकेंडली मैं अगर किसी को मानता हूँ पूरे ऑन पैसिव के अंदर तो वो है डॉक्टर इद्रिस मोदी सर, क्योंकि उनके अंदर जो मैंने क्वालिटी देखी पिछले 3 सालों से, मैंने एक ही चीज देखा कि वो जितनी भी एजुकेशन हो रही है यहाँ पे, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, लेकिन एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछले में भी बोला था कि हम कितना जानते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हम मानते कितना है उससे फर्क पड़ता है। हम बड़ी बड़ी बातें करें, बड़ा बड़ा डिसीजन लेना है, ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, वो सबसे मेन मोटो है। और इसके हिसाब से मैंने अगर किसी को माना है तो वो डॉक्टर इद्रिस मोदी सर, और उनको मैं हमेशा मानता रहूंगा। तो बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू थैंक यू नजमा। सो मच राजेश जी, बहुत ही अच्छे आपने अपने एक्सपीरियंस दिया और बहुत ही अच्छा लगा आपको सुनकर कि आप इतना मतलब सीरियस होकर सुनते हैं और समझते हैं। सबसे बड़ी बात है आप समझते हैं, और इसमें काबिले तारीफ है कि डॉक्टर इद्रिस मोदी एक के लिए नहीं सबके लिए अच्छा सोचते हैं, और वो कुछ जो भी उनसे आज ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफी प्लेटफॉर्म पहले भी हो चुके हैं, अभी भी चल रहा है, तो उनका पूरा हमारे साथ जो साथ है। और कहते हैं ना साया सबसे अच्छी चीज होती है, साया साया यानी जैसे मान लीजिए एक पेड़ की छांव में बैठ गए, साया बहुत अच्छी चीज है। और साया के साथ अगर हम चलते हैं तो जिंदगी में हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, किसी तकलीफ में नहीं आएंगे, और हम ऐसे ही बस चलते रहेंगे, और ये बहुत अच्छी चीज है। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए। एक मैं लेके इस सेशन को क्लोज करेंगे क्योंकि टाइम भी हमारा हो रहा है। तो मिस्टर खिजीर पाशा सर आइए, आप अपनी शेयरिंग रखिए। खिजीर पाशा, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, तो विकास सर सेशन को क्लोज करें। ओके मैम, साहिल मैम का भी हैंड रेस था, तो कहाँ था साइन? नहीं हमने हाँ नहीं अभी देखा। था तो अरे साहिल इट्स ओके आइए इट्स आइए। ओके। ओके। जी जी, अच्छा अरे अच्छा कुछ नहीं, आइए। बस मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा सेशन टाइम इज ओवर, हाँ तो नहीं मैंने नहीं, वो कहा मुझे लास्ट पता था, में। वो अभी है ना बोलते अस्सलाम भी नहीं, वालेकुम। बोल सकते हैं ना। वालेकुम जी अस्सलाम खिजीर साहब, बोलिए, वालेकुम। रखिए सर अपनी शेयरिंग। जी 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 जी, कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डेली हमारे शाहीन मैम को सलाम करता हूँ, दिल से ओहो सल्यूट करता हूँ। हर दिन जबरदस्त फॉलो करते हैं। जैसा मैं डेली फजर में उठता हूँ, सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मेरे को मिल जाता है। जैसा फजर की नमाज होने के बाद उनका पूरा डिटेल सुनता हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज ले रहा हूँ। देखिए एक छोटा, मेरा ज़्यादा बोलने का नहीं है, इसमें जिंदगी लाइफ बनने का एक जो सपना था, बहुत सारे चीजों में अधूरे थे हम, लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल होने वाले हैं। और रहा मसला, एक छोटी बात बोल के मैं खत्म करता हूँ। बट देखिए जब एक मंजिल को पहुंचना है, मेरी बात सुने आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही सर। जी, जी। देखिए एक मंजिल को जब हम जाते रहेंगे, तो वहाँ पर एक प्यास लगती है, जब प्यास लगती है तो एक कुआँ दिखेगा, जब कुआँ दिखेगा ना, जब हम एक एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ मैं, जब हम नॉलेज लेना है, कुछ आगे बढ़ना है, जब ऐसा जैसा प्यास लगती है हमारे को, हम कुएँ के पास जाना पड़ता है। कुएँ के पास जाते हैं तो ज़रूर हम हमारी प्यास मिटा सकते हैं। इसी तरीके से हम डेली इस सेक्शन में, डेली इस मीटिंग में हम जॉइन होंगे, तो इंशाल्लाह अच्छी नॉलेज लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैं दिल से सभी जितने भी इस अभी मंच पे हैं, सबको सैल्यूट करता हूँ, और खुसूसन मिस्टर ऐश मुफारा सर को दिल से सैल्यूट करता हूँ। और बस इतना ही कहना है, और शाहीन मैम और नगमा मैम को मेरा तरफ से सैल्यूट है। बट डेली उनका मैं हर दिन क्या बोलते हैं वो, उनका हर दिन वीडियोस में देखते रहता हूँ, फॉलो करते रहता हूँ। नॉलेज तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा मिल रहा है मेरे को। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आते रहें इसी तरह, और इसी तरह अपना प्यार जी, जी, सबको देते इंशाल्लाह। रहें। थैंक यू सो मच, आपके सहयोग से ही हम हैं। इंशाल्लाह सर।
और बाकी हमारा तो कोई वजूद नहीं है। दूसरी बात, यहाँ मुझे सिराज निजामी नजर आ रहे हैं सर, मैं चाहूंगी आप भी अपनी शेयरिंग रखें सर। मैंने पहले भी आपको आवाज दी थी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया। आपका ऑन पैसिव आपने मुझे टीम पहले भी इनवाइट चैंपियन किया नई था, दिशा लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म जिस जगह पे मैं हूँ, एक तो उस समय मैं नमाज पढ़ के आया ही था और काफी शोर हो रहा है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा ठीक से, माफी चाहता हूँ। सभी पैनल में मौजूद सभी लोगों को दिल से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सिराज जी एक शायरी तो होना ही चाहिए। जी संपा दीदी नमस्कार। रामनवमी का जुलूस यहाँ निकल रहा है, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत बहुत रामनवमी की। मुबारक सर। जी थैंक यू। लेकिन एक मैं शायरी हमें सिराज सुनना निजामी है। जी सुना दें, फिर एक शेर सुना दें जब इनकी इतनी। जी जी जी। और आज का जो टॉपिक है हमारा मेक राइट डिसीजन, उसके अकॉर्डिंग मैं यही कहूँगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो लाइफ की बहुत उलझनों को सुलझाने का भी काम करता है, और इसको डिसाइड करना, एक डिसीजन लेना बहुत ही कठिन बात होती है जिंदगी में, क्योंकि हम अपने जिंदगी को किस मोड़ पे किस जगह लेकर के जा रहे हैं ये हमारे डिसीजन पे ही डिपेंड करता है। और हम सब यहाँ अनपैसिव के फाउंडर बने हैं, ये हम लोगों के लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा है। और ये स्पेशली तो मैं यही कहूँगा कि ये हम सबके ऊपर परवरदिगार का, रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान और करम हुआ कि हम लोग इस डिसीजन को लेकर के इस पोजीशन पे पहुंचे। और यही कहूँगा मैं अंत में इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सिराज जी, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी और बहुत अच्छा शेयर भी किया। वाकई में खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना अपने आप पे बस अपने आप पे, किसी दूसरे पे नहीं, अपने आप पे कितना करते हैं और आप कितना निखर के आते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए और आप आते रहें, बड़ा अच्छा लगा आप आए। और सबसे अच्छी बात मैं शुक्रिया। आपको पूरे सेशन की बताऊं एवरीवन, कि हमारे सेशन में जितने लोग शुरू से थे वो आखिर तक हैं, कोई भी इसमें गया नहीं, इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा हमारा सेशन और हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसी के साथ मैं कहूंगी थैंक यू सो मच, जितने सब यहाँ आए और सब हमारे अपने हैं, हमको पसंद करने वाले हैं और हमें बहुत खुशी है कि लोगों का सहयोग हमारे साथ है। तो मैं चाहूंगी विकास सर आप आए और सेशन को क्लोज करें सर। ओके, थैंक यू सो मच नाज़मा मैम, और सेशन वाकई में अच्छा रहा। और आई थिंक साइन मैम का हैंड रेस था, तो कुछ कहना चाहती हूँ साइन मैम, या साइन मैम आप आइए, अगर सेशन क्लोज आप ही करें ये। अच्छा जी, आइए आइए आइए। थैंक यू सो ये मच आपको विकास हक, सर, थैंक यू सो मच ये हक नाज़मा और मैम। सम्मान आपको है। जी जी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप ही करेंगे सेशन क्लोज, बट टाइम भी क्लोज हो रहा है। और दूसरा ये भी है कि मैं बस यही बोलना चाह रही थी कि जितने भी लोगों ने अप्रिशिएट किया है मॉर्निंग वीडियोस के लिए, तो रियली उन सभी का थैंक्स है कि मॉर्निंग में उठ करके वो सबसे पहले मेरा वीडियो सुनते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं टाइम चेंज कर दूं, क्योंकि मुझे पता नहीं लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ वो जैसे जैसे उठते हैं, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज और कॉल आता है कि मैम आपका वीडियो मॉर्निंग में आ जाता है, हमें सबसे पहले मतलब नोटिफिकेशन आपके वीडियो की आती है। सो सभी का थैंक्स है, पाशा सर, जो भी जिन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, मैं उन सबको थैंक्स देना चाहूंगी। सो अभी आप विकास सर आप सेशन क्लोज कर सकते हैं प्लीज। ओके, थैंक यू थैंक यू सो साइन मच। मैम, थैंक यू नाज़मा मैम, जो मुझे एक हक दिया आपने। और इसी के साथ मैं आज के सेशन की समापन की घोषणा करता हूँ। हम सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके वी आर सो इन इट बोलेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. जय हिंद, जय भारत। We are so in it.